हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं आप सभी का पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने काफी सारी चीजें जो हैं पढ़ ली थी। किसके रिगार्डिंग? मूविंग चार्जेस पे कितनी फोर्स लगती है, उससे रिलेटेड अभी तक हमने 4 केस जो हैं इंपॉर्टेंट पढ़ लिए हैं। साथ ही साथ में एग्जांपल्स के अंदर पीवाई क्यूज वो भी कर लिए हैं। देखते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना? तो वो हमने बहुत आसानी से सॉल्व करे हैं। एक केस और रह गया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं जिनको हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं द्रोणाजेई की सीरीज में नया हम क्या लेके आए हैं। ओके, तो चलो भाई, इससे पहले कि हम बहुत नई नई चीजें पढ़े, अभी तक की जो कहानी है उस कहानी को प्रॉपरली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो भाई हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, वो ये था कि मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। कैसी मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं? ये जो बी है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। कैसी भी मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हो सकती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई केस 1 में ये था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर हमने एक क्यू चार्ज, ओके, जिसकी वेलोसिटी क्या है? 0। बेटा वो किस पे है? वो रेस्ट पे है। बिल्कुल ठीक। तो एक चार्ज पार्टिकल हमने रखा जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बहुत ही चुपचाप दुबक के रुक के बैठा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये हमारा केस नंबर 1 था। और इसमें हमने क्या देखा था कि इस चार्ज पार्टिकल पे क्या फोर्स लग रही थी? क्या फोर्स लग रही थी? हमारा फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। बिल्कुल ठीक। और ये बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी साफ साफ दिख रही है, ये रुक के चुपके दुबक के चुपचाप बैठा हुआ है। इसकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। बिल्कुल ठीक। तो अगर इसकी वेलोसिटी जो है उसको मैं 0 कर दूं तो मैग्नेटिक फोर्स भाई कितनी आएगी? मैग्नेटिक फोर्स आएगी 0। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब इस पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लग नहीं रहा है, अब पहले से रुक के बैठा हुआ है, कोई धक्का भी नहीं दे रहा, तो ऐसे ही रुका रहेगा। अरे बिल्कुल ठीक। तो ये हमारा हो गया पहला केस, ठीक है, जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, फर्क ही नहीं पड़ता अगर चार्ज पार्टिकल उसमें रुक के दुबक के चुपके चुपचाप बैठा हुआ है 0 वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब आता है हमारा उसके बाद दूसरा केस। ये दूसरा केस क्या है भाई? दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका भी कोई मतलब नहीं है कि ये चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, कोई मतलब नहीं है। ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें मैंने आपके सामने 2 पार्टिकल लिए थे। ठीक है, तो एक पार्टिकल हमने ये ले लिया भाई, और ये पार्टिकल जा रहा है v वेलोसिटी से इधर, ये है पार्टिकल नंबर 1, और दूसरा पार्टिकल है वो जा रहा है v वेलोसिटी से इधर। एक जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अरे एक जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो भाई, देखो इधर देखो ना यार, मैग्नेटिक फील्ड जो है तुम्हें दिख रहा है साफ साफ वो राइट डायरेक्शन में है। बिल्कुल ठीक। और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये भी राइट में जा रहा है। अरे दोनों राइट में है तो एंगल कितना बनेगा? 0। तो पार्टिकल 1 के लिए इस पे जो फोर्स लगेगी क्यू वी बी साइन थीटा, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड। बिल्कुल ठीक। और उस केस में जो हमारा थीटा है, अरे ये आ रहा है 0। तो बताओ भाई, मैग्नेटिक फोर्स भी तो इस पार्टिकल पे 0 हो जाएगी। यही चीज पड़ी थी। दूसरा पार्टिकल देखो, दूसरे पार्टिकल में क्या है? इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी? अरे सर एक ही फॉर्मूला हम बार बार लगाएंगे, क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये थीटा क्या होगा इस केस में? अब भाई देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड है राइट की तरफ।
और चार्ज पार्टिकल किस तरफ है? चार्ज पार्टिकल है इस तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है भाई? दोनों के बीच में एंगल दिख रहा है। ये वैल्यू तो सबको ही पता होगी इस एंगल की। ये एंगल कहलाता है 180 डिग्री। बिल्कुल ठीक। तो ये जो थीटा है ये यहां पे हम इसको बोल देंगे ये 180 डिग्री है। तो साइन 180 डिग्री कौन सा उसकी कुछ वैल्यू होती है? वो भी तो जीरो ही होता है ना भाई? तो मैग्नेटिक फोर्स की यहां पे भी जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। तो यहां पे हमने एक छोटा मोटा छुटका सा एक पॉइंट भी लिखा था, नोट लिखा था। क्या नोट था वो? कि भैया जब मैग्नेटिक फोर्स होगी एक ऐसे चार्ज पार्टिकल पे जो या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। देखो ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और इस चार्ज की वेलोसिटी भी इस तरफ है। दोनों के बीच में एंगल कितना है बताओ भाई? दोनों के बीच में एंगल कितना है? मेरे दोनों हाथों के बीच में एंगल कितना है? जीरो। बिल्कुल ठीक। इसे हम कहते हैं पैरेलल, कि दोनों पैरेलल हैं क्या? वेक्टर्स। और दूसरा हम देख रहे हैं कि भैया मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और ये चार्ज पार्टिकल जो है तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो ये एंगल कितना बना? 180 डिग्री। ऐसे को हम कहते हैं एंटी पैरेलल, पैरेलल का उल्टा। बिल्कुल ठीक। और एंगल आया 180 डिग्री। और दोनों फोर्सेस को अगर कैलकुलेट करोगे तो फोर्सेस आ रही हैं जीरो। बिल्कुल ठीक। तो अब यहां से हमने क्या सीखा कि इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, यानी कि पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल, देन मैग्नेटिक फोर्स जो होगी उस पर, अरे वो जीरो होगी भाई। बिल्कुल ठीक। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट जो हमने पढ़ा था, है ना? रिवाइज कर रहे हैं बच्चों, समझा नहीं रहा हूं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, और इसको तो बहुत तगड़ा रिवाइज कर चुके हैं हम। लास्ट क्लास में भी रिवाइज किया था, अभी दोबारा से बता रहा हूं। तो ठीक है, ये सब दिमाग में लेके बैठना आज के लेक्चर के लिए। ये तीनों पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए। तो इसमें हमने क्या देखा भाई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैं वो इनटू दी प्लेन बना रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैं बना रहा हूं इनटू दी प्लेन। बिल्कुल ठीक। ये क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब होता है इनटू दी प्लेन। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू दी प्लेन है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, अभी तक हमें फर्क नहीं पड़ रहा था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन अब हमें फर्क पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड जो लेनी है वो यूनिफॉर्म ही लेनी है। बिल्कुल ठीक। इसको गोला मार लो, बॉक्स के अंदर बंद कर दो, स्टार लगा दो, पर इस चीज पे गौर करो। ठीक है भाई, कि जो अब हम थर्ड केस पढ़ रहे थे उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म ली थी। दूसरी बात हमने क्या बोला था कि इसमें कोई चार्ज पार्टिकल है Q जो कि v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। बिल्कुल ठीक। एक चार्ज पार्टिकल है Q जो कि v वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है। अरे वेलोसिटी किस तरफ है? देखो भाई, वेलोसिटी है राइट की तरफ। ठीक है, इस तरफ है वेलोसिटी। अरे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इनटू दी प्लेन। दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में एंगल कितना भाई? जल्दी से बताओ। दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। बिल्कुल ठीक। तो यहां पे एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। बिल्कुल ठीक। अब डायरेक्शन हमने कैसे निकाला था? इसका डायरेक्शन भी निकाला था राइट हैंड स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से। सारी की सारी उंगलियां हाथ रखो बिल्कुल स्ट्रेट और डाल दो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, हमारा जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी जब बोल रहे हो, सबसे पहले मुंह से वी निकल रहा है, इट्स अ फर्स्ट वेक्टर। उसके बाद आ रहा है क्रॉस के बाद बी, दूसरा वेक्टर जो मुंह से निकल रहा है वो बी निकल रहा है। अरे वो सेकंड वेक्टर है। तो फर्स्ट वेक्टर जो हमारा वी है उसकी डायरेक्शन में राइट हैंड की सारी उंगलियां
ठीक है, सारी उंगलियां, ऑल फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बिल्कुल इस तरीके से। अब मेरी उंगलियां मैं ऐसे भी रख सकता हूं, ऐसे भी रख सकता हूं, ठीक है, लेकिन जो हमारा पाम है, ये जो हथेली दिख रही है भाई, ये जो पाम है, ये होना चाहिए सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में। सेकंड वेक्टर किस तरफ है? इनटू दी प्लेन दिख रहा है क्रॉस बनाता हुआ, तो ये जो हमारा पाम है ये होगा इनटू दी प्लेन, इनटू दी प्लेन ऐसे, ठीक है भाई, इनटू दी प्लेन। और फिंगर्स होंगी फर्स्ट वेक्टर की तरफ, जो कि वेलोसिटी हो गया। तो हमारा जो थंब आएगा, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं। तो फोर्स आएगी ऊपर की तरफ, और हमने ये देखा कि ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन करेगा, जिसका सेंटर कहीं यहां पर होगा। तो हमने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ ली थी? हमने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे कि रेडियस कितना होता है, mv/qb, बिल्कुल ठीक, ये पहली चीज पढ़ी थी। दूसरा चीज हमने इसमें पढ़ा था ओमेगा, विच इज qb/मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। तीसरा चीज जो हमने पढ़ा था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना पढ़ा था? वो पढ़ा था हमने 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, विच इज 2 पाई m/qb। ठीक है, तो हमने ये सब चीजें जो थी ये प्रॉपरली पढ़ ली थी, इनके मतलब भी समझे थे, ओमेगा का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है। और इसमें एक नोट जो बहुत गौर करने वाला है, जिसका आज हम बहुत खतरनाक यूज करने वाले हैं, ठीक है, एक ऐसी चीज जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाई थी और जिसका आज बहुत खतरनाक यूज होगा आने वाली चीजों में, आने वाले कॉन्सेप्ट्स में। तो वो क्या है? वो ये है कि जो ओमेगा है और जो टाइम पीरियड है आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, और इसको घोट के पी जाओ, ठीक है, ये याद होना चाहिए सबको। तो ये हमारी चीजें थी जो अभी आज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, ताकि आज का पढ़ाया हर एक कॉन्सेप्ट भाई दिमाग में चमके और दिमाग में बैठ भी जाए, ठीक है, समझ जाए। तो ये हमारी चीजें हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं केस 5। भाई 4 केस पढ़ चुके हैं, ठीक है, 3 अभी अभी रिवाइज करे हैं, चौथा केस लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 5वां केस। 5वां केस क्या है कि जो वेलोसिटी जो है पार्टिकल का, वो कुछ एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो क्या होगा, ये चीज जो है ये हम प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस से कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है। हम मैग्नेटिक फील्ड को इस तरफ ले लेते हैं, ऐसे ऐसे, ये हमने ले ली भाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी हमने जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है वो किस डायरेक्शन में दिखा दी? वो लेफ्ट डायरेक्शन में दिखा दी। और ये जो बी है ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म? ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, ओके। और अभी तक हमने केस 3 के अंदर एंड केस 4 के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े थे उसके अंदर जो वेलोसिटी थी वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या थी? परपेंडिकुलर। लेकिन अब क्या करने वाले हैं कि अगर परपेंडिकुलर नहीं हुई, कुछ एंगल बनाए तो भाई क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, ठीक है, सॉल्व करने हम आ गए। तो भाई देखो ऐसा है, लेट अस से कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं क्यू चार्ज का, एम मास का, बिल्कुल ठीक। और ये जा रहा है ऐसे किसी v वेलोसिटी से, बिल्कुल ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रखा है, कुछ भी एंगल है, ठीक है। तो अभी हम ये वाला एंगल ले लेते हैं अल्फा। ये एंगल जो है अल्फा, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या जो वेक्टर है उसके साथ एंगल तो ये वाला है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, वेलोसिटी वेक्टर है इस तरफ, उनके बीच में एंगल एक्चुअली में तो ऑब्ट्यूज है, ठीक है। लेकिन अभी हम ऑब्ट्यूज एंगल लेके कुछ करेंगे नहीं, अभी हम एक्यूट एंगल से ही काम चलाएंगे, अल्फा,
ठीक है, तो ये मान लो कोई अल्फा एंगल है, परपेंडिकुलर नहीं है ना मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी, यही बहुत इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, कि ये वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाता हुआ। ठीक है, और लेट अस से ये एंगल जो है अल्फा है, तो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे भाई। एक कंपोनेंट होगा ये वाला जिसको हम कहते हैं पैरेलल, एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, एंटी पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये है ना भाई। ये जो v पैरेलल है ये वेलोसिटी वेक्टर है राइट की तरफ। ठीक है, ये वाला जो वेक्टर है ये राइट की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जा रही है लेफ्ट की तरफ। ठीक है भाई, तो उनके बीच में एंगल है 180। देखो भाई ये एंगल 180 है। ठीक है, तो एंटी पैरेलल है, तो यहां पे हमने पैरेलल लिख दिया, समझ जाओगे एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो ये एक वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो ये वाला हो गया भैया परपेंडिकुलर, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब केसेस याद करो, केसेस याद करो। ठीक है, अभी जो हमने रिवाइज करवाया था, ठीक है, वो केस याद करो, वो केस याद करो भाई, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, वेलोसिटी वेक्टर उसके उल्टा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगी थी। पार्टिकल ये वाला जो Q है, इस पे जो फोर्स थी, जो मैग्नेटिक फोर्स थी, वो जीरो है। अब अगर इस पे मैग्नेटिक फोर्स भाई जीरो है, तो ये जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसको कोई धक्का ही नहीं लगा, तो जिस भी वेलोसिटी से चल रहा था उसी से चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक। अरे कोई आराम से ऐसे जा रहा है, आदमी आराम से जा रहा है, और तुमने पीछे से किसी को धक्का मार दिया, और वो बहुत तेज आगे नहीं जाएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और कोई आदमी बहुत तेजी से ऐसे जा रहा है, उसको उल्टा धक्का मार दिया तो उसकी स्पीड घट जाएगी। धक्का मारने से स्पीड या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ये कह रहा है इस पे धक्का ही नहीं लगा है। ठीक है, ये जो चार्ज पार्टिकल है अगर एंटी पैरेलल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के, उस पे धक्का ही नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड उस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगी। तो जिस वेलोसिटी से वो चल रहा था उसी वेलोसिटी से वो चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक। तो वही चीज हम यहां कर रहे हैं ना भाई, यही आप कर रहे हैं हम। तो ये जो V पैरेलल है ये क्या करेगा भाई, चार्ज विल कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है भाई, तो ये जो V पैरेलल है हम इसको क्या बोलेंगे कि ये चार्ज जो है उसको चलाने वाला है ना, ये जो V पैरेलल है इस चार्ज को आगे ले जाने वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट है। ठीक है ना, तो इट इज द कंपोनेंट, इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद विच, मतलब जिससे, विद विच मतलब जिससे, ये वो कंपोनेंट है वेलोसिटी का जिससे, विद विच पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव इन राइट डायरेक्शन। इस केस में राइट डायरेक्शन में वो चलता रहेगा। ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये इस चार्ज पार्टिकल को इधर ले जाना चाहता है, तो ये चार्ज पार्टिकल इधर चलता रहेगा सेम वेलोसिटी से, क्योंकि धक्का नहीं लग रहा है। बिल्कुल ठीक, धक्का नहीं लग रहा तो ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और ये इसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। ये V परपेंडिकुलर क्या करेगा, ये जो V परपेंडिकुलर है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। बिल्कुल ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और जब वेलोसिटी का वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड होती है यूनिफॉर्म, तो पाथ होता है सर्कुलर। देखो भाई ये देखो, ठीक है, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, तो इसका जो पाथ था ये पाथ कैसा था भाई, पाथ था सर्कुलर। ठीक है,
सर्कुलर पाथ था, ठीक है, ये सर्कल में चल रहा था, तो हम कह सकते हैं कि V परपेंडिकुलर जो है चार्ज को सर्कल में घुमाएगा, सर्कल में चलाएगा। ठीक है भाई, थोड़ी व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख देते हैं यहां पर ऐसे, तो ये चार्ज को सर्कल में घुमाएगा, बिल्कुल ठीक। और ये V पर पैरेलल जो है ये इसको चलाएगा आगे की तरफ, ठीक है, इस तरफ चलाएगा। तो अब ये देखते हैं कि ये सर्कल में घूमेगा कैसे। बिल्कुल ठीक सर, आपने बताया था कि सबसे पहले तो फोर्स की डायरेक्शन निकालो। अरे फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो होती है, उसका जो वैल्यू होता है वो होता है Q V परपेंडिकुलर B साइन थीटा। बिल्कुल ठीक। अगर मैं आपको बताऊं फोर्स का वैसे क्या होगा, फोर्स क्या होगी वैसे, Q V परपेंडिकुलर क्रॉस B। भाई इसकी वजह से फोर्स तो लगने से रही है ना भाई, तो यहां पे ड्यू टू दिस कंपोनेंट फोर्स इज 0, ड्यू टू दिस कंपोनेंट मैग्नेटिक फोर्स जो है वो तो 0 है। बिल्कुल ठीक। अरे ये जो पार्टिकल है, ये जो इस वेलोसिटी से इधर जा रहा है, उस पर तो कोई फोर्स लगेगी नहीं, एंटी पैरेलल है, अभी हमने केस में देखा था। बिल्कुल ठीक, फोर्स तो 0 लगेगी। तो किस कंपोनेंट की वजह से फोर्स लगेगी? ये है V परपेंडिकुलर, है ना भाई, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उसकी वजह से इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी। अब कितनी डायरेक्शन में लगेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी वो देखना है, तो वो हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। अब बता चुके हैं पहले ही कि क्या करोगे भाई, राइट हैंड लो सबके सब अपना, मेरे को देखो मत खाली, ठीक है, अपना राइट हैंड लो भाई, ठीक है। और ये बना हुआ है डायग्राम, ठीक है, प्रैक्टिस करो मेरे साथ सबके सब, खाली देखते मत रहो, घूरते मत रहो, ठीक है भाई। तो ये रहा हमारा हाथ, राइट हैंड है ये, राइट हैंड की सारी उंगलियां ऐसे स्ट्रेट कर लो। बिल्कुल ठीक। ये सारी की सारी उंगलियां किस डायरेक्शन में होनी चाहिए बताओ जरा? इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, जो इसको घुमा रहा है V परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में होनी चाहिए, और वो V परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में सारी उंगलियां होनी चाहिए। तो हमने सारी उंगलियां ऐसे रख दी, ऐसे भी रख सकता हूं, ऐसे भी रख सकता हूं, ऐसे भी रख सकता हूं, कैसे भी रख सकता हूं। तो सारी उंगलियां वेलोसिटी के डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो हमने V परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में सारी उंगलियां रख दी ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन में सारी उंगलियां रख दी, है ना। तो प्लेस ऑल फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ V परपेंडिकुलर, ठीक है, कई बार लिखवा चुका हूं, दोबारा लिखवा रहा हूं। ये हो गया, ये पहला वेक्टर है। दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में भाई क्या होना चाहिए? राइट हैंड का हथेली, पाम। बिल्कुल ठीक। दूसरा वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर साफ साफ दिख रहा है इस डायरेक्शन में है, तो अपनी जो हथेली है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, और सारी उंगलियां वेलोसिटी की डायरेक्शन में होनी चाहिए। पाम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए, उंगलियां जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन में होना चाहिए। अब हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे बंद कर देंगे, मुक्का बना देंगे, फिस्ट बना देंगे, ठीक है ना भाई, ऐसे। तो ये जो डायरेक्शन आएगी थंब की, ये डायरेक्शन आ रही है थंब की बाहर, तुम्हारी तरफ, देखो ना, ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, इसको हम कर देंगे ऐसे बंद। तो फोर्स किस तरफ लगी? बाहर की तरफ, थंब है बाहर की तरफ, देखो भाई। तो इस पे जो फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल पे, इस कंपोनेंट की वजह से वो लगेगी आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है भाई, आउट ऑफ द प्लेन लगेगी वो फोर्स। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, अब वो देखना है, वो देखना है। देखो भाई, ध्यान से देखो जरा, बहुत अच्छे से देखो। ये रहा हमारा बोर्ड, ठीक है, ये रहा हमारा बोर्ड, ठीक है, ऐसे कोई भी मैं ले आया ये, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया बोर्ड ऐसे, ये हो गया चार्ज पार्टिकल, ये हो गया चार्ज पार्टिकल, यहां पे चार्ज पार्टिकल है। अब इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, ठीक है,
और पार्टिकल पे वेलोसिटी है ऊपर की तरफ और फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, तो ये ऊपर जाते जाते ऐसे बाहर की तरफ आएगा। बिल्कुल ठीक। ये जो पार्टिकल है इसका v परपेंडिकुलर है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर इस पर कोई फोर्स ना लगती चार्ज पर तो ये ऊपर ही जाता ऐसे। बिल्कुल ठीक। लेकिन इस पे जब मैग्नेटिक फोर्स लगी वो बाहर की तरफ लगी, ठीक है। इस पे जब मैग्नेटिक फोर्स लगी वो लगी बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ लगी। बिल्कुल ठीक। यहां पे जो चार्ज पार्टिकल है यहां पर उस पे फोर्स लगी ऐसे बाहर की तरफ, ये जा रहा था ऊपर, ठीक है। तो ये ऊपर जाते जाते ऐसे तुम्हारी तरफ घूमेगा और सर्कल में आएगा ऐसे, सर्कल में घूमेगा ऐसे, ऐसे बाहर की तरफ आएगा, ऐसे बाहर की तरफ। बिल्कुल ठीक, बाहर की तरफ। फिर इसको टच करेगा, टच करेगा फिर आएगा, फिर टच करेगा फिर आएगा, फिर टच करेगा फिर आएगा। तो ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। ये सर्कल बनेगा, देखो ऐसे सर्कल बनेगा, ऐसे ऐसे सर्कल बनेगा। बिल्कुल ठीक, ऐसे सर्कल बनेगा। और ये जो हमारा रजिस्टर है, ये जो बुक है, ठीक है, ये इस सर्कल के टेंजेंट होगा। ये जो सर्कल है ये इसके टेंजेंट होगा। ये जो बोर्ड है ये हमारे वाले सर्कल का टेंजेंट होगा। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज ना दिमाग में डाल लो। क्या बोला मैंने अभी तक, क्या बोला भाई, क्या बोला मैंने ये बोला कि सबसे पहले सारी फिंगर्स अपनी फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखोगे। ये जो हथेली है पाम, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखोगे। पाम इन डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। तो अपना जो फोर्स आएगा यहां से, मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा उसका वैल्यू होगा Q V परपेंडिकुलर B sin 90। अरे V परपेंडिकुलर यूज कर रहा हूं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर की तरफ है और जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जो लेफ्ट की तरफ है, उनके बीच में एंगल तो 90 ही होगा। तो ये sin 90 आ गया है 1। बिल्कुल ठीक, ये sin 91 आ गया है। ये फोर्स किस तरफ आएगी, हमारा जो थंब था वो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो फोर्स के नीचे हम बना देंगे डॉट। फोर्स इज आउट ऑफ द प्लेन, फोर्स आउट ऑफ द प्लेन है। बिल्कुल ठीक, प्लेन के बाहर आ रही है फोर्स ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर्स जो इस चार्ज पार्टिकल पर लगेगा, ये वो हमारा फोर्स हो गया। sin 91 है, इसको बक्से के बाहर छोड़ो, जरूरत नहीं है इसकी। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज हमारे पास हो गई है ना, कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, QV परपेंडिकुलर इंटू V, ठीक है। और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऐसे ऊपर जाते जाते बाहर आएगा, फिर इसको टच करेगा, फिर इसको टच करेगा, फिर इसको टच करेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो इसको बार बार टच करता हुआ जाएगा, यानी कि ये जो बोर्ड है ये हमारे सर्कल का टेंजेंट है, सर्कल का टेंजेंट है। बिल्कुल ठीक। अब बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है, सारी नजरें इस तरफ, ध्यान से सुनो। ये चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा था, बिल्कुल ठीक। इस पे फोर्स लगी ऐसे बाहर की तरफ, बिल्कुल ठीक। तो ये बाहर ऐसे घूमता हुआ आएगा, ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, है ना। ये जो V परपेंडिकुलर है ये चार्ज को सर्कल में घुमाता है, तो ये सर्कल में घुमा रहा है। अरे इसके साथ एक वेलोसिटी का कंपोनेंट और भी तो है, कौन सा, ये V पैरेलल। ये इस चार्ज को आगे लेके जाएगा, ये इस चार्ज को ऐसे आगे लेके जाएगा, आगे की तरफ, ठीक है ना। तो चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमता हुआ ऐसे आगे की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा आगे की तरफ, ठीक है ना। कैसे जाएगा देखो जरा, अब दिखाता हूं मैं यहां पर। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऊपर जा रहा है V परपेंडिकुलर से, बिल्कुल ठीक। इस पे फोर्स कहां लगी, बाहर की तरफ लगी, चलो वो भी ठीक है, बाहर की तरफ लगी, ऐसे लगी, ऐसे लगी। तो ये पार्टिकल ऊपर जाता है, ऊपर जा रहा है और इसको कोई ऐसे खींच भी रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। ये सर्कल में घूमेगा लेकिन आगे भी जाएगा। फिर जब वो यहां पर आएगा दोबारा से ऊपर जाने को होगा, फिर इस पे फोर्स लगेगी ऐसे, फिर ये आगे जाएगा घूमता हुआ सर्कल में, फिर यहां पर आएगा, फिर ऐसे सर्कल में घूमता हुआ जाएगा, फिर यहां पर आएगा। इसका मतलब ये आगे जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे आगे जा रहा है
और बार बार इसको टच करता हुआ जा रहा है ऐसे। ठीक है, ये बोर्ड हम बता दे रहे हैं, ये बोर्ड जो है ये सर्कल का टेंजेंट है। बिल्कुल ठीक। तो जिस दो पॉइंट्स पर ये सर्कल को टच करेगा, ठीक है, ये भी डिस्टेंस हमें निकालना है। हमें बहुत चीजें निकालनी है, अभी तो हम विजुअलाइज करवा रहे हैं। आई होप आपको विजुअलाइज हो रहा होगा। भाई फटाफट बता दो मेरे को कि क्या सबको इसका पाथ विजुअलाइज हुआ, सबने इसको इमेजिन किया? ठीक है, तो सबके सब इसको इमेजिन करने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है भाई, तो हमने क्या बोला कि ये रहा हमारा बोर्ड, पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ और आगे की तरफ, ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है। मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी वो ऊपर वाले कंपोनेंट की वजह से लगेगी। बिल्कुल ठीक। और ये जो है पार्टिकल, ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उस पर फोर्स बाहर लगी, तो ये ऐसे सर्कल में बाहर घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे। बिल्कुल ठीक, दोबारा देख लो, ऐसे घुमा, यूं ऐसे घूम रहा है यूं, और आगे की तरफ भी आ रहा है ऐसे, आगे की तरफ भी आ रहा है। बिल्कुल ठीक। तो यहां पर वो बाहर की तरफ ऐसे सर्कल में घूम रहा है यूं, ठीक है, ऐसे। बोर्ड के बाहर है पूरा सर्कल, बोर्ड के बाहर है पूरा सर्कल, और वो आगे भी बढ़ रहा है ऐसे, आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो हमारा जो पाथ होगा इसका कैसा होगा? तो नाउ पाथ कैसा होगा? पाथ, भाई पाथ देखो जरा इसका। ठीक है, फोर्स बाहर की तरफ लगी है और ऐसे जा रहा है, तो पाथ कैसा होगा? ध्यान से देखो। मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, ये चार्ज पार्टिकल है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है v परपेंडिकुलर से और आगे की तरफ जा रहा है v पैरेलल से। तो ये सर्कल में घूमेगा ऐसे और साथ साथ आगे भी जाएगा। ठीक है भैया, ऐसे। ये 2D में बनाने का कोई तरीका नहीं है, ये ऐसे ही बनता है। ठीक है, कहीं भी देख लो ये ऐसे ही बना हुआ मिलेगा। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की तरह चल रहा है। ठीक है ना। हमारा स्प्रिंग कैसा होता है? सर्कल होता है। ठीक है ना, स्प्रिंग होता है सर्कल, ऐसे सर्कल होता है। बिल्कुल ठीक। तो स्प्रिंग ऐसे सर्कल होता है और ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है ना, जैसे स्पाइरल बाइंडिंग हो गई। बिल्कुल ठीक। तो जैसे स्प्रिंग का रास्ता होता है, जैसे स्प्रिंग का रास्ता होता है, बिल्कुल वैसे ही ये बढ़ेगा आगे। जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही बढ़ेगा ये आगे। ठीक है, तो ये याद रखना सबको कि ये जो सर्कल में घूम रहा है, ये जो सर्कल में घूम रहा है, ये इस v परपेंडिकुलर की वजह से घूम रहा है, और ये जो आगे चल रहा है ये इस v पैरेलल की वजह से आगे चल रहा है। कंटिन्यूज टू मूव इन राइट डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक, जिसकी वजह से ये सर्कल में घूमते 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 आगे बढ़ा ऐसे। बिल्कुल ठीक। उसको हम कहते हैं, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स के अंदर इस पाथ को हम क्या बोलते हैं भाई? ठीक है, तो इस पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। इस पाथ को हम कहते हैं हेलिकल पाथ। बिल्कुल ठीक, इस पाथ को हम बोलेंगे हेलिकल पाथ। ठीक है, और ये चीज जो है ये अच्छे से रख लीजिएगा याद। ठीक है, ये हेलिकल पाथ है और ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब भी वेलोसिटी का वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाएगा तो उस वेलोसिटी के वेक्टर के होंगे दो कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो उसको सर्कल में घुमा रहा है, और जो दूसरा कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल वाला, वो उसको चला रहा है आगे की तरफ। तो सर्कल में जब हम घूमते घूमते आगे चलते हैं, ठीक है, तो जो रास्ता होता है जो हम कवर करते हैं उस रास्ते को हेलिकल पाथ बोलते हैं, उस पाथ को हेलिकल बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा पाथ का नाम है, हेलिकल पाथ। ठीक है, इस नाम को सुन के डरिएगा मत। ठीक है, इसको मैं अपना नाम दे देता हूं आकाश पाथ, क्या ही फर्क पड़ रहा है, पाथ तो सेम ही है। ठीक है भाई, तो अभी इसका नाम जो है वो हेलिकल पाथ है, नाम सुनकर डरना नहीं है बस। ठीक है, इसका नाम है, रट लेना है कि ये हेलिकल पाथ कहलाया जाता है बस। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या चीजें निकालनी है, तो देखो भाई सीधी सीधी बात है, ये पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में,
तो सर्कल का रेडियस ऑब्वियस सी बात है, सर्कल का कंप्लीट करने का टाइम यानी कि टाइम पीरियड ऑब्वियस सी बात है, और ये आगे भी चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं जो निकालनी है। अब क्या क्या चीजें निकालनी है वो देखते हैं, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखो जरा इस बात को। अब अगर हमें इसको एनालाइज करना है, अब अगर हमें इसको एनालाइज करना है तो हमें देखने का ना यार थोड़ा सा नजरिया बदलना पड़ेगा। देखने का जो नजरिया है वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये है तो 3D डायग्राम, बिल्कुल ठीक, ये 3D डायग्राम है, तो इसको देखने का थोड़ा सा नजरिया सा है वो बदलना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से देखो भाई, बहुत ध्यान से देखो। ये है अपना बोर्ड, ठीक है, ये ऐसे चिपका हुआ है, इसको ऐसे हमने बाहर कर लिया है, तो इसको समझिए बोर्ड है ये, ठीक है। ये जो किताब है ये बोर्ड है, बिल्कुल ठीक। ये चार्ज पार्टिकल है, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, इस पे फोर्स लगी ऐसे बाहर, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऐसे बोर्ड के बाहर निकल के आया और ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, इसको ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है यूं ऐसे, और सर्कुलर मोशन करते करते ये आगे भी जा रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन करते करते ये आगे भी जा रहा है। तो अगर मैं ऐसे सर्कुलर मोशन को सामने से देखा जाए, सामने से, ठीक है, तो ये आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन आप सबको कैसा दिखाई दे रहा भाई बच्चों, आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये आपको तो सर्कल ही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक। ये घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है, सामने से देखे तो, फ्रंट से देखे तो, जो फ्रंट व्यू है, ये घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये जो घूमते घूमते है ये बढ़ रहा है ऐसे आगे की तरफ, आगे की तरफ, आगे की तरफ, लेकिन हमें तो सर्कल ही दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ना, ये सर्कल है। अगर मैं इसको घुमाते 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 तुम्हारी तरफ आऊं, ठीक है, तो ये तुम्हें तो सर्कल ही दिखाई देगा, बिल्कुल ठीक। तो अगर हम इसको फ्रंट से देखें, सामने से देखें, तो हमें ये एक सर्कल दिखाई देगा, बिल्कुल ठीक। तो अब हम इसको इस नजरिए से देखने वाले हैं, यहां से ये जो आंख है ये इसको कैसे देखेगी हमें वो देखना है। तो ये इसको सर्कल देखेगी भाई, साइड से देखोगे तो तुम देखोगे कि ये सर्कल जो है ये आगे बढ़ रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, यू आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसको अगर सामने से देखोगे तो ये आगे बढ़ता हुआ सर्कल नहीं दिखाई देगा, ये तुम्हें बस एक सर्कल दिखाई देगा, ये तुम्हें बस एक सर्कल दिखाई देगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ये तुम्हें बस सिर्फ सर्कल दिखाई देगा। तो इसको अगर हम फ्रंट से देखें, ठीक है ना, तो फ्रंट व्यू से हमें कैसा दिखाई देगा ये वो देखते हैं, ठीक है ना। तो अब हम फ्रंट व्यू देखने वाले हैं इसका, फ्रंट व्यू, ओके। तो ट्राई टू एनालाइज इट बाय फ्रंट व्यू। नाउ वी ट्राई टू एनालाइज इट यूजिंग फ्रंट व्यू। सामने से देखेंगे हम इसको, सामने से देखेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। तो फ्रंट व्यू देखो भाई, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में हमने देखा कि ये बोर्ड है, ठीक है ना। तो बोर्ड हमें सामने से कैसा दिखाई दे रहा भैया, ऐसा एक लाइन दिखाई देगा, है ना भाई। देखो जरा, देखो जरा, ये है बोर्ड, इसको अगर मैं, और ये है सर्कल, अगर मैं इसको ऐसे तुम सामने से देखो तो तुम्हें ये जो बोर्ड है ये एक सर्कल दिखाई देगा ऐसे, ये एक सर्कल दिखाई देगा ऐसे, ठीक है ना, बोर्ड सर्कल दिखाई देगा। हाई ये बोर्ड जो है ये तुम्हें एक लाइन दिखाई देगा, ठीक है भाई। ये जो बोर्ड है ऐसे एक लाइन दिखाई देगा तुम्हें बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है ना। और पार्टिकल का जो पाथ था हेलिकल, ठीक है, हेलिकल पाथ, उसको सामने से देखोगे तो वो तुम्हें एक सर्कल दिखाई देगा, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल जो है वो यहां पे था और वो ऊपर जा रहा था v परपेंडिकुलर वेलोसिटी से, और उस पे बोर्ड के बाहर ऐसे फोर्स लगी, ठीक है, और ये सर्कल में घूम गया, ऐसे सर्कल में घूम गया और ऐसे वापस आ रहा है, ठीक है। तो सेंटर होगा सर्कल का यहां पर, तो इसका कुछ रेडियस होगा, ठीक है भाई। तो रेडियस कितना होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए m v परपेंडिकुलर, ये जो v परपेंडिकुलर है जो इसके टेंजेंशियल है जिससे ये सर्कल में घूम रहा है, अपॉन QB। यही तो हमने रेडियस पढ़ा था भाई, यही रेडियस जो है ये, यही तो रेडियस हमने पढ़ा था,
बिल्कुल ठीक। अब ये v परपेंडिकुलर कितना होगा, उसके लिए जाना पड़ेगा वापस से यहीं पर, ठीक है। तो ये v परपेंडिकुलर देखो भाई, वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट है, साथ वाला कंपोनेंट, एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है ना भाई। तो ये कितना आया, ये आ गया हमारा v कॉस अल्फा, और ये वाला जो कंपोनेंट आया ये कितना आया भैया, v साइन अल्फा। बिल्कुल ठीक। तो ये हमारे आ गए, ये दो कंपोनेंट्स हैं। v परपेंडिकुलर को v साइन अल्फा लिख देंगे, और जो साथ में चल रहा है उसको v कॉस अल्फा लिख देंगे। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होता है, और एंगल के जो दूसरा कंपोनेंट है, सामने वाला कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो साइन कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो इसको भाई आगे देखो, जरा आगे देखो यहां पर, ठीक है, यहां पे देखो। तो ये वाला जो कंपोनेंट हुआ ये हमारा हो गया v साइन अल्फा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो रेडियस जो होगा हमारा, ये याद रखना, पूरा वेलोसिटी नहीं लिखोगे यहां पे, हमें वेलोसिटी का यहां पर वो कंपोनेंट लिखना है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो इसीलिए हम इसको बहुत अच्छे से लिखेंगे अब, कि रेडियस जो हमने पढ़ा था सर्कल का, वो mv/qb होता है, जिसमें ये जो v होता है ये क्या होता है, ये वो कंपोनेंट है, ये वो कंपोनेंट है जो पार्टिकल को सर्कल में घुमा रहा है, जो पार्टिकल को सर्कल में, ठीक है, घुमा रहा है। वह हाँ जी, जो पार्टिकल को सर्कल में घुमा रहा है, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। तो वो कंपोनेंट हमें यहां लेना जो सर्कल में पार्टिकल को घुमा रहा है ना, विच इज रिस्पॉन्सिबल, हमारे इंग्लिश व्यूअर्स के लिए, ठीक है भाई, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये हो गया। तो सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल को घुमा रहा है, हमें वेलोसिटी का वो कंपोनेंट डालना है जो कि v परपेंडिकुलर है। तो अब हम रेडियस को लिखेंगे m v परपेंडिकुलर अपॉन qb, और फिर v परपेंडिकुलर की वैल्यू डालेंगे जो कि है v साइन अल्फा, ठीक है। तो ये अपना आ गया है रेडियस। अरे क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है सॉल्व करना है, ओके। तो रेडियस हमने निकाल लिया है। अब आता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है ना भाई, सर्कल में घूम रहा है तो कुछ तो टाइम पीरियड होगा ही ना भाई, कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड होगा ही इसका, सर्कल में घूमने का जो टाइम पीरियड होता है कुछ ना कुछ तो वो होगा ही। तो अब हम निकालेंगे टाइम पीरियड। तो जैसे कि हमें पता है कि भैया टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो यही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, चेंज ही नहीं होगा। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है सर्कल में घूमने का, वो किस वेलोसिटी की वजह से सर्कल में घूम रहा है उस पर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है ना। तो 2πm/qb यही टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज हमने को याद रहनी चाहिए। अब तीसरी चीज क्या है वो देखनी है ना भाई। तीसरी चीज के लिए अब दोबारा से नजरिया जो है वो बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो दोबारा से देखो भैया, ये रहा हमारा बोर्ड, बिल्कुल ठीक, इसको हम ऐसे ले आए, ये हमारा बोर्ड रहा, पार्टिकल जा रहा है ऊपर, फोर्स लगी बाहर की तरफ, तो जो पार्टिकल ऊपर जा रहा था हमने उसको बाहर खींच लिया, तो ये पार्टिकल जो है ऐसे बाहर घूम के ऐसे आया, यूं है ना, सर्कल में घूमेगा ऐसे, ठीक है। तो सर्कल में घूमेगा ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल ठीक। और इसका एक कंपोनेंट और है जो उसको उस तरफ लेके जा रहा है, तो ये सर्कल में घूमते घूमते टक 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 आगे जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे ढंग से देखूं भाई, तो पार्टिकल जो है वो यहां पर q वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है,
उस पे फोर्स लगी बाहर। तो देखो भाई, ये पार्टिकल जो है ये सर्कल में घूमता ऐसे, लेकिन ये साथ में उधर भी जा रहा है। तो यहां पे टच करेगा बोर्ड को, फिर यहां पे बोर्ड को टच करेगा टक, फिर घूमते घूमते आगे जाएगा, फिर टच करेगा टक, फिर घूमते घूमते आगे जाएगा, फिर टच करेगा टक, ऐसे। तो ऐसे बोर्ड को टच करता हुआ जाएगा। बोर्ड जो है वो उस सर्कल का टेंजेंट होगा, पहली बता दिया है, ठीक है ना। तो अब होगा क्या क्या भैया, ध्यान से देखो। क्या बोला हमने कि पार्टिकल को हमने यहां से स्टार्ट किया, फोर्स लगी बाहर, फोर्स जो है वो बाहर लगी, ये हमारा क्यू चार्ज है, ये वी परपेंडिकुलर है। तो पार्टिकल जो है सर्कल में घूमता हुआ गया ऐसे, फिर यहां टच करेगा टक, फिर आगे जाएगा, फिर यहां टच करेगा टक, फिर आगे जाएगा, फिर यहां पर टच करेगा टक। बिल्कुल ठीक, स्प्रिंग की तरह चल रहा है ना, स्प्रिंग की तरह। तो ऐसे जाएगा, देखो यहां पे ऐसा सर्कल में घूमा, इसको अगर मैं 2D बनाने की कोशिश करूं, सर्कल में घूमेगा ऐसे, फिर टच करेगा यहां पर, बिल्कुल ठीक, ऐसे टच करेगा फिर से यहां पर टक 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 टक, ऐसे, ठीक है भाई। तो ऐसे टच करता हुआ आगे जाएगा ये चीज। तो ये जो डिस्टेंस होते हैं जहां पे ये बोर्ड को बार बार टच कर रहा है, उनके बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच, ठीक है। ये पिच भी हमें निकालनी है। अरे ये पिच जो है ये भी हमें निकालनी है कि कितने टाइम बाद, कितने डिस्टेंस बाद ये बोर्ड को बार बार टच कर रहा है, ठीक है ना। तो हेलिकल पाथ का एक और पैरामीटर होता है पिच, वो भी हमें निकालना है, ठीक है। हेलिकल पाथ का एक और पैरामीटर है पिच, वो भी हमें निकालना है। तो बहुत ध्यान से देखो भाई इधर, ठीक है। अब हम डायग्राम बनाते हैं सुंदरता के साथ। तो यहां पे हम डायग्राम बनाएंगे सुंदरता के साथ, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने शुरुआत से इधर ही बना रखी है, बिल्कुल ठीक। अरे ये जो पार्टिकल है इसको हमने फेंका था इधर की तरफ, अल्फा एंगल बनाते हुए। इस अल्फा के यहां वजह से यहां पे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वी पैरेलल एंटी पैरेलल और एक वी परपेंडिकुलर। वी पैरेलल की वजह से चार्ज पार्टिकल इधर चलेगा और परपेंडिकुलर की वजह से सर्कल में घूमेगा। तो सर्कल में घूमता हुआ ये आगे जा रहा है, तो ये कुछ स्पाइरल बाइंडिंग जैसा पाथ, या फिर जो स्प्रिंग होता है बिल्कुल वैसा पाथ चलेगा, जिसको हम हेलिकल पाथ कहते हैं, ठीक है ना। तो जो सामने से देखने पे सर्कल दिखाई देगा, तो रेडियस कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, वो देख लिया। ये था फ्रंट व्यू। अब हम दोबारा से देख रहे हैं साइड व्यू, ठीक है। तो ये सर्कल में घूमेगा ऐसे और ये आगे की तरफ चलेगा ऐसे। तो ये दो बार जो बोर्ड को टच कर रहा है उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, पिच, ठीक है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, पिच। क्या बताया था मैंने कि पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, ऐसे सर्कल में घूमा, आगे भी जा रहा, टक, यहां पे टक किया, फिर आगे गया, टक टक टक, है ना भाई, यहां पे भी टक कर देगा। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम पिच कह रहे हैं। अरे बिल्कुल ठीक। तो आई गेस, आई होप ये समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना भाई। तो ये हमें पिच जो है ये निकालनी है। तो अब ये पिच कैसे निकाले भाई, पिच कैसे निकाले सर, पिच इज द डिस्टेंस। यस, बिल्कुल सही। अरे पिच डिस्टेंस ही तो है, ठीक है। तो आपने बोला कि पिच डिस्टेंस है, ओके सर। डिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं, है ना भाई। डिस्टेंस का जो है एक फॉर्मूला है। तो यहां पे सबसे पहली बात जो चमकी वो ये चमकी कि भैया जो पिच है हमारा वो एक डिस्टेंस है, या फिर हम अगर इसको बोले तो डिस्प्लेसमेंट है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है भाई, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये अगर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है सर। हम पिच को कैसे निकालेंगे सर, हम पिच को कैसे निकालेंगे सर, सर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं क्या। अरे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से सर हम पिच को निकाल सकते हैं। अरे क्यों नहीं निकाल सकते भाई, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए बस। तो ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब एक्सेलरेशन क्या हो भाई, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो छोड़ो, मैग्नेटिक फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो तो जीरो होती है। बिल्कुल ठीक। अरे पार्टिकल जो है वो इस तरफ चल रहा है, फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, देखो ना, मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रही है, बाहर लग रही है। बिल्कुल ठीक, बाहर लग रही है, जो पार्टिकल को सर्कल में घुमा रही है। बिल्कुल ठीक, इसको पार्टिकल को ऐसे सर्कल में घुमा रही है, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे बाहर लगी। बिल्कुल ठीक, इस तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड लग ही नहीं रही। जिस डायरेक्शन में ये V पैरेलल है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही, तभी तो ये पार्टिकल जो है ये इस तरफ सीधा चलता जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन जीरो है। बिल्कुल ठीक, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट चाहिए था, और इन डायरेक्शन ऑफ V पैरेलल, इन डायरेक्शन ऑफ V पैरेलल एक्सेलरेशन तो जीरो है। V पैरेलल की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो जीरो है, फोर्स तो लगी नहीं, फोर्स तो बाहर की तरफ लग रही है, इस डायरेक्शन में धक्का तो लग ही नहीं रहा, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, और इस डायरेक्शन में हम धक्का नहीं दे रहे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है हमारी, यहां पे जो हमारी एक्सेलरेशन है वो जीरो है। तो हमारा जो पिच का फॉर्मूला हो गया वो हो गया u इंटू टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहां पर। अब ये u क्या है, कितनी वेलोसिटी से ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है इन डायरेक्शन ऑफ पिच, इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ पिच। बिल्कुल ठीक, इन डायरेक्शन ऑफ पिच, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है इन डायरेक्शन ऑफ पिच। तो पिच इस तरफ है, पिच हम इस तरफ जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वो है V पैरेलल, ठीक है भाई। तो दैट इज V पैरेलल। अब बात करते हैं टाइम की, तो कितने टाइम बाद ये वापस बोर्ड से टकरा रहा है, तो बहुत ध्यान से देखना इधर, ठीक है, दोबारा दिखा दे, ठीक है, मजा आ रहा था मेरे को। तो देखो भैया यहां पर ये जो पार्टिकल है ये आगे जा रहा है, इसने सर्कल कंप्लीट किया और फिर जाके दोबारा बोर्ड से टकराया, टक, ये ऐसे बाहर आया, यूं सर्कल कंप्लीट किया, आगे की तरफ गया और यहां पर टकराया, टक। तो इसने जो सर्कल कंप्लीट किया होगा वो कितने टाइम में किया होगा, 2πm/3b। इतने टाइम बाद ये यहां पे टक करके टकराया होगा दोबारा से ऐसे, फिर आगे गया होगा, फिर एक सर्कल कंप्लीट किया, फिर टक करके टकराया यहां पर, तो टाइम कितना हो गया वापस से 2πm/3b। इतने टाइम के बाद दोबारा से टकराया, फिर यहां से ऐसे सर्कल में घुमा और फिर टक करके टकराया यहां पर, फिर से कितना टाइम लिया इसने, 2πm/3b, ठीक है ना। तो भाई पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद ये बोर्ड से टकरा रहा है ना यार, ठीक है। तो ये इसने पूरा सर्कल कंप्लीट किया, जब दोबारा से ये बोर्ड से टकराया, फिर सर्कल कंप्लीट किया, फिर बोर्ड से टकराया, फिर सर्कल कंप्लीट किया, फिर बोर्ड से टकराया, तो ये बोर्ड से बार बार जो टकरा रहा है, ये कितने टाइम बाद टकरा रहा है, ये इतने टाइम बाद बार बार बोर्ड से टकरा रहा है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये इस तरफ हमारी स्पीड कितनी है V पैरेलल, और कितने टाइम तक हम चल रहे हैं 2πm/3b टाइम तक। तो हमारा पिच का फॉर्मूला ये आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, स्पीड इंटू टाइम इज द डिस्टेंस, कितनी स्पीड से चले, कितने टाइम के लिए चले, है ना भाई। हर दो टक 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 के बीच में, हर जो ये जो दो टक हैं उनके बीच में ये टाइम है, फिर से इस टक और इस टक के बीच में ये टाइम आया, फिर इस टक और इस टक के बीच में ये टाइम आया। मजा आ रहा बोलने में, है ना भाई, ये चीज है। तो बार बार एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने के बाद वो इस बोर्ड से टकरा रहा है, ठीक है ना। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने में टाइम कितना जा रहा है, 2πm/3b। तो ये टाइम आएगा यहां पर, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो भाई ध्यान से देखो, तो ये हमारा जो टी है ये टाइम पीरियड है, ये जो टी है ये क्या है हमारा, टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, ये टाइम पीरियड है फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो अब जो V पैरेलल है हमारा, अब पिच का फॉर्मूला कितना आ गया फिर फाइनली, पिच का फॉर्मूला कितना हो गया भाई, V पैरेलल है जो कि V cos अल्फा हो गया, और टाइम पीरियड है जो कि 2πm/3b हो गया। तो ये हमारा हो गया फाइनल फॉर्मूला फॉर द पिच।
रेडियस निकाल लिया, यस सर। टाइम पीरियड निकाल लिया, यस सर। पिच निकाल लिया, यस सर। कुछ बचा? नो सर। ठीक है भाई, हमने यहां पे सब चीजें निकाल ली अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको ये हेलिकल पाथ में पिच का कंसेप्ट समझ में आया होगा। 3D की वजह से थोड़ा समझना मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी आ रही होगी, मैं समझ सकता हूं क्यों आ रही होगी। ठीक है ना, लेकिन ये चीज याद रखनी है कि पार्टिकल ऊपर जा रहा था, फोर्स बाहर लग रही थी। तो जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तुमने ऐसे खींच लिया बाहर की तरफ, तो ये ऐसे सर्कल में बाहर घूमेगा। ठीक है ना, तो अभी देखो ये एक ही जगह घूम रहा है, एक ही जगह सर्कल में घूम रहा है, और इसको सामने से देखोगे तो ये सर्कल दिखाई देगा ऐसे। ठीक है ना, तो वही डायग्राम मैंने यहां बनाया है। ठीक है, और उसकी वजह से रेडियस और टाइम पीरियड निकाले हमने। ये रहा रेडियस, ये रहा टाइम पीरियड। अब अगर इसको वापस से साइड से देखोगे, ठीक है ना, तो इस V पैरेलल की वजह से ये आगे भी चल रहा है। तो जितने टाइम बाद, जितने डिस्टेंस बाद ये वापस इस बोर्ड से टकराएगा, तो यहां पे इसने चलना शुरू किया, एक कंप्लीट सर्कल के बाद टक करके फिर से यहां टकराया, फिर टक करके यहां टकराया। ठीक है, तो जो दो लगातार वाले जो जहां पे ये टच कर रहा है, उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पिच। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चन की तरफ। ये रहा इसका क्वेश्चन जो आ रखा है जेई मेंस में। ठीक है, जेई मेन में आ रखा है 2020 में। ठीक है, अभी रिसेंटली ही आया है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, पॉज करिए वीडियो और सॉल्व करिए खुद से। देखते हैं सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, जिनसे हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ सीख रहे हैं भैया, अभी लर्निंग स्टेज में है। ठीक है, तो देखेंगे अभी कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो फटाफट वीडियो पॉज करिए, ये पढ़िए, सॉल्यूशन निकालिए, कमेंट करिए टाइम स्टैम्प के साथ। ठीक है, और फिर आइए वापस सॉल्यूशन के लिए। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, देखो इसने लिखा है कि फिगर शोज अ रीजन ऑफ लेंथ एल, है ना भाई। तो ये रीजन दिख रहा है लेंथ एल का, बिल्कुल ठीक। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था, हमने बोला है कि हम ये चीज जो पढ़ रहे हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.3T। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 0.3 टेस्ला है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब अगर वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर हो गई तो ये सर्कल में ही घूमेगी। ठीक है, चार्ज पार्टिकल सर्कल में ही घूमेगा। ओके, एंड अ प्रोटॉन, प्रोटॉन है भैया चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जो है हमारा वो प्रोटॉन है। ठीक है, जिसका चार्ज कितना होता है? +E के बराबर। ओके, एंटरिंग द रीजन विद वेलोसिटी दिस, तो ये है हमारी वेलोसिटी। ठीक है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी पता लग गई, कितनी है? 4 × 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये परपेंडिकुलर है? तो नहीं, इसने लिखा हुआ है ये एक एंगल बना रहा है। अब देखते हैं क्या वो एंगल 90 है? नहीं, वो एंगल तो 60 डिग्री है। बिल्कुल ठीक, यहां पे दिख रहा है हमें कि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो जो थीटा है वो 60 डिग्री है। ओके, नाउ इफ द प्रोटॉन कंप्लीट्स 10 रेवोल्यूशन बाय द टाइम इट क्रॉसेस द रीजन शोन। ठीक है, तो पार्टिकल सर्कल में घूमता हुआ आगे जाएगा, इतने की तो गारंटी है। ठीक है ना भाई, इतने की तो गारंटी है कि ये जब पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड देखो इस तरफ है। ठीक है, हमने जो पढ़ा है सब चीजें वो मैग्नेटिक फील्ड उल्टी के लिए पढ़ा था, हमने उल्टी मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी, इसने इधर बना दी। कंसेप्ट सेम है। ठीक है ना, सब कुछ कंसेप्ट सेम है। अब यहां पे देखो भैया ध्यान से क्या होगा। इफ द प्रोटॉन कंप्लीट्स 10 रेवोल्यूशन ना, देखो पार्टिकल जो है वो ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से एंगल 60 डिग्री बनाते हुए। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v पैरेलल v cos 60, है ना। एंगल के साथ वाले कंपोनेंट को cos कंपोनेंट कहते हैं, विच इज v/2। और ये वाला कंपोनेंट एक cos यूज कर चुके हैं तो ये साइन कंपोनेंट ही होगा, v sin 60, विच इज v √3/2। ठीक है, तो ये दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट आ गए। तो ये वाला कंपोनेंट तो उसको भैया सर्कल में घुमाएगा, बिल्कुल ठीक। ये वाला जो कंपोनेंट है v परपेंडिकुलर, इसको सर्कल में घुमाएगा ऐसे। ठीक है,
और ये v पैरेलल जो है उसको आगे चलाएगा, उसको आगे चलाएगा, बिल्कुल ठीक। तो यहां पे ये बहुत सारे ऐसे 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 सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, बहुत सारे सर्कुलर मोशन करेगा इस एल लेंथ के अंदर, ठीक है। कितने रेवोल्यूशन कर रहा है ये? इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, 10 रेवोल्यूशन के बराबर, ठीक है। ये 10 के बराबर ऐसे रेवोल्यूशन करता करता यहां पे गया, टक, फिर यहां टकराया, फिर टक यहां टकराया, फिर एक रेवोल्यूशन किया, टक यहां टकराया, फिर एक रेवोल्यूशन किया, टक यहां टकराया, फिर एक रेवोल्यूशन किया, टक यहां टकराया। तो ऐसे रेवोल्यूशन करते 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 वो इस रीजन को पार कर जाएगा, ठीक है। कितने रेवोल्यूशन किए इसने? 10 रेवोल्यूशन करे, ठीक है, 10 रेवोल्यूशन। तो अगर मैं वही चीज यहां बनाऊं, ठीक है, पाथ बनाऊं, इसका पाथ, तो हेलिकल पाथ ही होगा, हेलिकल पाथ होगा, बिल्कुल ठीक। और हेलिकल पाथ अगर हम बनाएं तो अब मैं ऐसे बना सकता हूं, हेलिकल पाथ ऐसा होगा कुछ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसने ऐसे 10 रेवोल्यूशन करे, ठीक है। तो ये एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस आगे बढ़ता है उसको हम कहते हैं पिच, ठीक है। और ये जो पूरी लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ है, ये वाली जो पूरी लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये लेंथ है एल। तो ये जो एल होगा हमारा, ये 10 पिच के बराबर होगा, बिल्कुल ठीक। एल कितना दिया हुआ? अच्छा, एल तो निकालना है, ठीक है, तो एल निकालना है, इज इक्वल टू 10 टाइम्स पिच। पिच क्या होता है? v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। भैया वो वेलोसिटी जो इसको आगे ले जा रही है, ये वाली, इनटू टाइम पीरियड, अभी बताया था, बिल्कुल ठीक, v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। तो v पैरेलल कितना है हमारा? v, ये जो v है 4 इंटू 10 की पावर 5, उसका cos 60, यानी कि v/2, यानी कि इसका आधा। तो यहां पे हम v पैरेलल को सीधा सीधा लिख रहे हैं v/2, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना है? 2πm अपॉन QB, बिल्कुल ठीक, ये है। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना भाई? यही तो दिमाग में आता है, क्योंकि सर मास तो देखो क्या दे रखा है, Q तो देखो क्या दे रखा है, ये कैलकुलेशन करने में तो हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया कैसे करेंगे इसको? कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बस। तो 10 इंटू v/2 इंटू 2πm अपॉन QB, बिल्कुल ठीक। ये जो v है हमारा, ये कितना था? 4 इंटू 10 की पावर 5। ये जो v है, अरे ये कितना है? 4 इंटू 10 की पावर 5। ये जो m है, ये कितना है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये जो q है, ये है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये जो b है, ये है 0.3 टेस्ला, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करें? ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट थोड़ी ना सीखना है, कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे इसको तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट देखो जरा इसमें, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहां पे 10 है, 4/2 हमारा 2 हो जाता है इंटू 10 की पावर 5, ठीक है भाई, ये हो गया इंटू 10 की पावर 5 ऐसे। अब यहां पे एक इंटू 2 है, पाई है, m है, m को लिखो यहां पे 1.67 इंटू 10 की पावर -27 होल डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 0.3। तो यहां पे 1.6 और 1.67 सीधा सीधा कट सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये इनका जो डिवीजन होगा ये अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, हल्का सा उससे ज्यादा होगा, बहुत ही हल्का ज्यादा, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 ही मानते हैं, ठीक है। अब ये जो 10 की पावर -19 और ये कटेगा, तो यहां पे आ जाएगा 10 की पावर -8, ठीक है। ये 0.3 का पॉइंट हटाओगे तो यहां पे इंटू 10 भी आएगा, ठीक है। तो ये 10 की पावर 5 मिलके हो जाएंगे 10 की पावर 6, और 10 की पावर -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर -2, ठीक है भाई, 10 की पावर -2 ये आ जाएगा। तो अब L की वैल्यू कितनी हुई? 10 इंटू 2, अच्छा ये भी एक 10 है, तो 10 की पावर -2 आया था, ये 10, ये दोनों 10, ये वाला 10, ये सब मिला के कितना हो जाएगा? ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर पाई आ जाएगा, इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एक 3,
बिल्कुल ठीक, ऐसा आ जाएगा। अब पाई बाय 3, जो पाई है ये होता है 3.14, तो इसको और इसको काटोगे तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 1.01 इतना ही आएगा, थोड़ा सा मतलब हल्का सा ज्यादा आएगा 1 से। तो ये जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 4/10 हो जाएगी, विच इज 0.4। तो अब ये देखो 0.4 के आसपास कोई ऑप्शन है क्या 0.4 के? तो देखो 0.22 है, 0.11 है, 0.88 है, 0.44 है, तो यही हमारा आंसर जाना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। मैं तो इसका 4 से टिक कर दूंगा, ठीक है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 0.44 आना चाहिए, उससे हल्का सा ज्यादा, बिल्कुल ठीक। तो हमने इस तरीके से कैलकुलेशन करी और हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है, मीटर्स के अंदर। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हेलिकल पाथ था, केस नंबर 5 था। तो हमारा मेजर पोर्शन जो है वो खत्म हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब टॉपिक क्या है, अभी तक हम चार्ज पार्टिकल का मोशन देख रहे थे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में, अब आ जाएगी साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों टाइप्स की फील्ड है यहां पर। एक कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो दोनों टाइप्स की फील्ड है यहां पर, बिल्कुल ठीक। तो अब कैसा बिहेवियर होगा, क्या मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का, वो हमें देखना है, ठीक है। तो अब वो कैसे देखेंगे, वो बहुत ध्यान से देखना जरा। तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है अगर पैरेलल हुआ मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के, तो क्या होगा, ठीक है ना। और यहां पे हम ले लेते हैं भाई कि जो चार्ज है वो रेस्ट पे है, बिल्कुल बेसिक, बहुत ही बेसिक, अरे बिल्कुल बेसिक, ठीक है ना। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों पैरेलल हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, बिल्कुल पैरेलल हैं। अब यहां पे देखो भाई ध्यान से, हमने एक चार्ज पार्टिकल को यहां पे रख दिया, क्यू चार्ज है, उसका मास m है, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, वो रेस्ट पे है, चार्ज जो है वो रेस्ट पे है भाई, रुका हुआ है, ठीक है, बिल्कुल रुका हुआ है, वो रेस्ट पे है। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, वो रुका हुआ है और वो रेस्ट पे है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना भैया ये वाली बात, कि अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई यहां पे हम पहले देखेंगे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, पहले देखेंगे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां पे देखो येलो कलर की बना रखी है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखूंगा क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, चार्ज पार्टिकल यहां पर है और वो रेस्ट पे है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो होती है क्यू वी बी साइन थीटा, जिसका v ही 0 है, तो मैग्नेटिक फोर्स ही 0 है, बिल्कुल ठीक। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगा रही है ना, इसकी बला से तो ये यहां रुका रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कह रही है तो यहां रुका है, रुका ही रहे, मैं फोर्स नहीं लगा रही, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स हो गई 0। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ध्यान से देखना भाई, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जरा देखा जाए तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, अब हम खाली इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड को। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे थे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भुला दिया था, बहुत गंदा इग्नोर मारा था उसे, ठीक है ना भाई। तो हम खाली मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने दिमाग से निकाल ही दिया था कि वो है भी, ठीक है। तो खाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भुला दो। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखेंगे, अब हम मैग्नेटिक फील्ड को भुला चुके हैं कि वो है भी,
ठीक है, अब हम खाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेटस से कितनी है, ई है, जो क्वेश्चन में दे रखी है। यहां पे जो चार्ज पार्टिकल है वो है रेस्ट पर, ठीक है, चार्ज है क्यू, मास है एम, अब वेलोसिटी है 0 इनिशियली। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो फोर्स लगाएगी ना चार्ज पर, बिल्कुल ठीक। कल भी तुमने कमेंट्स में बहुत सही सही आंसर दिए थे भाई, है ना, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। तो ये है हमारा, तो ये चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगाएगी, ये लगाएगी Q इंटू ई, उसी की डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव ही मानते हैं जब हम एक्सप्लेन करते हैं, तो ठीक है। तो अभी हमने इसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान लिया है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उसको अपनी ही डायरेक्शन में धकेलेगी QE फोर्स लगाकर, ठीक है। तो फोर्स कितना है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अब वो है QE, है ना, ऑन चार्ज पार्टिकल। तो भाई धक्का तो लगा, धक्का लग गया, धक्का तो लग गया, बिल्कुल ठीक, धक्का लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल पे, ऐसे धक्का लग रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे अगर धक्का लग गया तो एक्सेलरेशन भी तो आ जाएगा, ठीक है भाई, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आया इसका, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। अब फोर्स कितना है, फोर्स है QE, मास है m। तो x डायरेक्शन में अगर मैं इसको x डायरेक्शन ले लूं, ठीक है, तो x डायरेक्शन में भाई एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, Q इंटू ई एक्स अपॉन m, बिल्कुल ठीक। ये एक्सेलरेशन आ गई इस पार्टिकल की। अब पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में भागता हुआ जाएगा, एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा। तो भाई उसकी वेलोसिटी भी आएगी बाद में, है ना। अब अभी पहले देखो रुका हुआ है, अब मैंने धक्का मारा तो चलेगा नहीं क्या, चलेगा, और धक्का मारने के बाद उसकी वेलोसिटी भी आएगी, ठीक है ना। तो तुमसे पूछ सकते हैं कि भैया वेलोसिटी कितनी होगी x डायरेक्शन में कुछ टाइम बाद, है ना। तो वो होता है ux प्लस ए एक्स इंटू टाइम। तो ux तो 0 था क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, तो vx कितना हो जाएगा भाई ax विच इज QEX अपॉन m इंटू टी, ये चीज आ जाएगी, बिल्कुल ठीक। तो ये चीज याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लिख रहे हो ना, अब मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली इग्नोर मारो, बहुत गंदा इग्नोर मारना है, भूल जाना है उसे, ठीक है ना। तो हम उसको भूल गए, हमने देखा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगा रहा है QE, मास कितना है m, अरे एक्सेलरेशन कितना होगा QE बाय m, ठीक है। तो QE बाय m आ जाएगा, और उसकी वजह से t टाइम बाद वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, इनिशियली रेस्ट पे बैठा था इसलिए, ठीक है। तो u हमने 0 मार दिया है, तो ये दोनों चीजें हमारे पास आ जाएंगी। अब कुछ चमका दिमाग में, एक चीज चमक सकती है भैया दिमाग में, ठीक है, एक चीज समझ सकती है, सर पार्टिकल चलने लग गया, पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई, तो अब क्या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगी, देखते हैं। चलो देखो भैया यहां पर, ठीक है। तो यहां पे देखो भैया ध्यान से, अब दोबारा से इधर, कि जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल जो है Q वो इसी तरफ Vx स्पीड से चल रहा है, इस स्पीड से चल रहा है, और ये स्पीड बढ़ते जा रही है ना। तो स्पीड इज स्टिल पैरेलल भैया, जो स्पीड है Vx वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फोर्स तो अभी भी 0 ही रहेगी, मैग्नेटिक फोर्स तो लगने ही नहीं वाली, है ना, बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये चीज याद रखिए, मैग्नेटिक, पहले जो चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट पर है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है, ये हमने केस 1 में पढ़ा था। चलो ओके, बच गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा फोर्स, उसकी वजह से आएगी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वजह से टी टाइम बाद ये स्पीड हो जाएगी। अब अगर चार्ज पार्टिकल की स्पीड है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, इस केस में नहीं लगाएगा, क्योंकि जो स्पीड है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, एंगल 0 है, QVB साइन 0, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 हो जाएगी ना भाई, QVB साइन 0, ठीक है, वो हमें FM 0 दे देगा, खत्म काम, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बस रेफरेंस के लिए लिख दी, FM तो 0 ही होगा।
तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन होगा स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग स्पीड के साथ। ओके, तो यहां पे हम लिख सकते हैं जो इसका पाथ होगा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, path of charge particle is straight line with increasing speed, with increasing speed, स्पीड जो है वो बहुत भयंकर तरीके से बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी लगातार, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स नहीं लगाएगी इस पर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स नहीं लगाएगी, ये चीज हमारे पास। ओके, तो यहां से हमने यहां से यहां गए, वहां से यहां गए, और फिर यहां से फाइनली हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया। ठीक है भाई, ये कंक्लूजन है इसका, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, दूसरे की तरफ, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए भाई ध्यान से, सेकंड है हमारा कि V जो हमारा E है वो अभी भी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल है इज मूविंग विद V वेलोसिटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, ये चीज है। तो ये तीनों वेक्टर्स जो हैं ये आपस में अगर पैरेलल हो जाएं, सर वो तो आपने अभी बताया, वो तो आपने अभी बता दिया कि अगर V पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है ना, तो वो फोर्स लगाएगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा तो फोर्स बढ़ती चली जाएगी, मतलब फोर्स तो सेम लगेगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अरे लिख लेते हैं ना, क्या ही जा रहा है। ठीक है, तो नोट्स बन जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनते हैं। ठीक है भाई, तो देखो जरा ध्यान से यहां पर कि ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये हो गया हमारा कोई चार्ज पार्टिकल, जिसका चार्ज है Q, मास है M, और वो जा रहा है V वेलोसिटी से। V दे दें उसको, या इनिशियल वेलोसिटी उसकी U रख देता है, चलो ठीक है ना भाई, तो U इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो भाई पहले किसको देखोगे इसमें, पहले इसमें हम देख लेंगे क्या चीज, पहले देखेंगे ओनली मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर खाली मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे भाई, इग्नोर मारेंगे कंप्लीटली। ठीक है, तो ये हमारी खाली मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और ये जा रही है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इसमें चार्ज पार्टिकल है Q, और वो जा रहा है U स्पीड से। ठीक है, तो U जो है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, थीटा हो जाएगा 0, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी 0। अरे बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। बताओ भाई होगी कि नहीं होगी, जब मैग्नेटिक फोर्स होती है वो होती है Q V B साइन थीटा, और थीटा ही 0 है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अब हम देखेंगे खाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है ना, तो अब हम यहां पे देखेंगे खाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो तो, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ऐसे खाली इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक चार्ज पार्टिकल है Q, और वो आगे जा रहा है U स्पीड से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पे फोर्स भी तो लगाएगी, इसी चार्ज पार्टिकल पे आगे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी विच इज QE। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लगी भाई, QE। एक्सेलरेशन कितना हुआ एक्स डायरेक्शन में, QE/m, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी इस बार है U, और एक्सेलरेशन भी है QE/m इनटू टाइम, तो ये हमारा Vx का फॉर्मूला आ जाएगा। अब बहुत सिंपल सिंपल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें सॉल्व करना है।
ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल चल रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स नहीं लगाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाएगी अभी भी, और उसकी वजह से चार्ज जो है वो एक्सेलरेट करेगा और उसकी टी टाइम बाद कुछ अच्छी खासी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा खासा वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट केस में, जिसमें वेलोसिटी जो है वो कुछ एंगल भी बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट केस जिसमें वेलोसिटी कुछ एंगल बनाए, ठीक है, पैरेलल ना हो बस। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट केस में, है ना भाई, ध्यान से देखिएगा कि अभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, लेकिन चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी, विद कहां गया भाई, मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर नॉट पैरेलल विद b। ठीक है ना, नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है बस, विद e एंड b। तो अगर पैरेलल नहीं हुआ तो भाई कुछ एंगल बनाएगा, सिंपल सी बात है। पैरेलल नहीं हुआ तो कुछ तो एंगल बनाएगा ना भाई। तो यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रही, यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रही, बिल्कुल ठीक। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहा, ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारा बी हो गया और हरे से हमारा ई हो गया, ऐसे। तो वेलोसिटी अब पैरेलल तो है नहीं, बिल्कुल ठीक। तो यहां पे ये जो कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है q, मास है m, ठीक है, ऐसे, और वो किसी v वेलोसिटी से जा रहा है कुछ थीटा एंगल बनाते हुए, बिल्कुल ठीक। तो ये v वेलोसिटी से जा रहा है कुछ थीटा एंगल बनाते हुए। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब तो देखना पड़ेगा भाई कि क्या होगा। तो देखने के लिए क्या करें, अरे जो करते आ रहे वही करेंगे अभी भी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग से देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अलग से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे देख लेते हैं ओनली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बार बार मैग्नेटिक नहीं लिख रहा, बी लिख रहा हूं, समझ जाना। ठीक है भाई, तो अब यहां पर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल जो है वो v वेलोसिटी से जा रहा है थीटा एंगल बनाता हुआ। इसके होंगे हमारे पास दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा v पैरेलल, ठीक है, विच इज v cos थीटा, जिससे इसने चलना शुरू किया आगे। एक होगा v परपेंडिकुलर विच इज v sin थीटा, जो घुमाएगा। ये तो देख चुके हैं ना अभी भाई हम, कि ये जो v परपेंडिकुलर है v sin थीटा, ये इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड, इस पे जो फोर्स लगाएगा उसकी वजह से ये घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, सर्कल के अंदर, उसकी वजह से ये सर्कल में घूमना शुरू कर देगा। सर फोर्स कहां लगेगी, फोर्स कहां लगेगी, फोर्स कहां लगेगी? अरे भाई खुद से देखो, फटाफट कमेंट करो मेरे को और मेरे को बताओ कि इस केस में मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे कहां लगेगी। क्या करना है, सारी फिंगर्स किस डायरेक्शन में भाई, फर्स्ट वेक्टर v की डायरेक्शन में, फिर पाम जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और फिर हम इसको बंद कर लेंगे और जो थंब आया ये आया इनटू द प्लेन, है ना भाई। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो किस तरफ लग रही है भाई, मैग्नेटिक फोर्स यहां पे जो लगेगी वो लगेगी इनटू द प्लेन। ठीक है, इनटू द प्लेन। तो ये पार्टिकल जो ऊपर जा रहा था ये बोर्ड के अंदर घुसेगा अब। ठीक है, ये बोर्ड के अंदर घुसेगा अब। ये रहा हमारा बोर्ड, ठीक है, ये हमारा बोर्ड रहा, पार्टिकल ऊपर जा रहा है ऐसे, तो ये बोर्ड के अब अंदर घुसेगा, ऐसे सर्कल बनेगा, ऐसे ऐसे सर्कल ऐसे बनेगा। ठीक है ना, ऐसे बनेगा सर्कल, यूं अंदर, बोर्ड के अंदर सर्कल बनेगा ऐसे, और वो आगे जा रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, तो बोर्ड के अंदर सर्कल बनेगा और वो आगे जाएगा ऐसे, बिल्कुल ठीक। फोर्स अंदर लगी है ना, तो ये सर्कल कहां बनेगा, अंदर बनेगा। ठीक है, तो ये सर्कल बनेगा अंदर की तरफ ऐसे, क्लियर। तो अब ये सर्कल में भी घूमेगा और ये आगे भी जाएगा, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, ये सर्कल में भी घूमेगा और ये आगे भी जाएगा।
ठीक है, तो ये सर्कल में घूमेगा ऐसे और ये आगे भी जाएगा। बिल्कुल ठीक। चलो, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि सर पाथ विल बी हेलिकल। ये तो समझ में आ गया कि जो पाथ है विल बी हेलिकल, विल बी हेलिकल। चलो, ये समझ में आ गया। ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इतना तो समझ में आ गया कि भैया पाथ हेलिकल है, ठीक है। यहां का जो सर्कल बनेगा उसका जो रेडियस होगा, वो रेडियस कितना होगा भाई? जो रेडियस होगा वो तो एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी होता है ना। और वी परपेंडिकुलर कितना है? वी साइन थीटा। जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। और वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो वो तो वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा। तो चलो ठीक है सर, पाथ हेलिकल होगा, ये रेडियस और टाइम पीरियड सेम रहेंगे, इतना हमें समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी सर, ये बता दो। ठीक है, तो अब यहां पे हम देखते हैं भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करेगी। तो लेट अस से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, हम यहां पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज पार्टिकल जो है उसका एक कंपोनेंट ऊपर है v परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट इधर है v पैरेलल। जो चार्ज पे फोर्स लगेगी वो भी इसी तरफ लगेगी, QE। एक्सेलरेशन जो आएगा x डायरेक्शन में वो आएगा QE बाय m। और जो वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन में थोड़े टाइम बाद वो कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी तो v cos थीटा थी ना, जिससे चलना शुरू किया था। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v cos थीटा है, एक्सेलरेशन जो है वो QE बाय m है इनटू टाइम, ये हमारा आ जाएगा vx। तो स्पीड अब कांस्टेंट नहीं है, स्पीड अब कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है और स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या ये कांस्टेंट पिच बनेगी? क्या ये पिच जो होगी ये कांस्टेंट होगी? यहां पे ये दो बार टक्कर मार रहा है बोर्ड को, इनके बीच का डिस्टेंस का सेम आएगा? नहीं, अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम बनाएंगे नोट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। हम क्या बना रहे हैं भैया? पाथ ऑफ चार्ज। तो अब चार्ज जो है वो कैसा पाथ फॉलो करेगा? देखो भाई, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, उसने इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करी और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है ना, तेजी से बढ़ रही है। तो पार्टिकल ने यहां चलना शुरू किया, पहले वेलोसिटी कम थी तो उसने एक सर्कल कंप्लीट किया तो वो कम ही चला होगा, ये हमारी पिच 1 हो जाएगी, P1। बिल्कुल ठीक। फिर एक और उसने रेवोल्यूशन पूरा किया, सर्कुलर मोशन पूरा उसने कंप्लीट किया, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो अब ज्यादा वेलोसिटी है तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आगे। अब ये जो पिच है 2, ये थोड़ी ज्यादा होगी P1 से। अब जब यहां पे उसे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगाया, टाइम तो यही लगा रहा है, टाइम तो यही लगा रहा है, क्योंकि ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, टाइम तो यही लगेगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, है ना। लेकिन जो पिच है, जितनी जितना आगे गया वो तो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। तो जितना आगे गया वो v परपेंडिकुलर पे डिपेंड कर रहा है, v पैरेलल पे डिपेंड कर रहा है, और ये बढ़ते जा रहा है भाई, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको धक्का मारे जा रही है और इसकी स्पीड इस तरफ बढ़ती जा ही रही है, ठीक है। तो टाइम सेम है, तो एक सेकंड में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहां पर टकराएगा, फिर एक सेकंड में और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और आगे टकराएगा, ठीक है ना। तो पिच जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक, पिच जो है वो क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है। तो हमारा जो पाथ होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा, पाथ बढ़ता चले जाएगा, ठीक है ना। इसको अच्छे से बना देते हैं। और पाथ कैसा होगा भाई? पहले पाथ होगा छोटा सा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, ऐसे। तो पहले हमारी होगी पिच 1 P1, ठीक है ना। इसकी वैल्यू P1, इसकी वैल्यू P2, इसकी वैल्यू P3, इसकी वैल्यू P4, ठीक है ना। तो P4 बड़ा होगा P3 से, P3 बड़ा होगा P2 से, P2 बड़ा होगा P1 से, क्योंकि पिच क्या होती है हमारी? पिच ये डिस्टेंस है,
तो ये डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए और टी तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये यू एक्स जो है ना ये बढ़ता जा रहा है, ये हर पिच के लिए बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो पहले जब इसने चलना शुरू किया तो स्पीड इसकी कितनी थी, v cos थीटा। फिर जब इसके बाद यहां पे जो वेलोसिटी आएगी ये थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, v1 होगी जो कि v cos थीटा से बड़ी होगी। यहां पे जो वेलोसिटी होगी एक्सेलरेट हो रहा है तो v2 v1 से बड़ा होगा, यहां पे जो वेलोसिटी होगी v3 वो v2 से बड़ा होगा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो वेलोसिटी बढ़ते जा रही है तो ये ux जो होगा पिच के लिए वो भी बढ़ता चले जाएगा, है ना, ये इंक्रीज हो रहा है लगातार, तो इसलिए पिच जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके का आएगा, और तुमसे ये ऑप्शंस भी पूछे जा सकते हैं कि भैया पिच ज्यादा क्या होगा, क्या होगा, निकालने को नहीं आएगा क्योंकि टाइम टेकिंग है काफी, ठीक है, ये चीज है। तो ये हमसे पूछ सकते हैं कि भैया किसकी पिच ज्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया भैया। अब देखते हैं इसके जेईई मेंस में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। जेईई मेंस में इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे जरा वो देखें बहुत अच्छे से, देखो जरा यहां पर, ठीक है। तो अ चार्ज क्यू ऑफ मास m, ये चार्ज क्यू है, ठीक है, जिसका मास कितना है भैया m, और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है v नॉट आई कैप और v नॉट जे कैप, ठीक है। ऊपर की वेलोसिटी और आगे की वेलोसिटी दोनों सेम दे रखी है। इट एंटर्स अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज b नॉट जे कैप एंड e नॉट जे कैप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है और वो ऊपर की तरफ है, और वो ऊपर की तरफ है ऐसे। Which of the following is the correct expression for pitch during first revolution? तो हमसे पिच निकालने को बोली गई है, ठीक है ना भाई, फर्स्ट रेवोल्यूशन का हमसे ये पिच 1 निकालने को बोली गई है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके जब दोबारा टकराएगा ये बोर्ड से तो क्या पिच होगी इसकी, हमसे पहली पिच का वैल्यू पूछ लिया गया है। ओके, हमसे पहली पिच का वैल्यू जो है वो पूछ लिया गया है। तो पहले इसको डायग्राम को जरा समझते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले समझते हैं डायग्राम क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी ऊपर की तरफ है ऐसे, और जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरफ आई कैप में भी वी नॉट से जा रहा है और जे कैप में भी वी नॉट से जा रहा है। चलो ओके, ये भी समझ में आ गया। अब ये कैसा चलेगा, ठीक है, पहले वो देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैसा चलेगा, और फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैसा चलेगा, और फिर अब हम ये देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पहले अलग अलग देखेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना भैया कैसे कैसे चलेंगे ये। तो सबसे पहला हम यहां पे देख लेते हैं ओनली मैग्नेटिक फील्ड। अगर ओनली मैग्नेटिक फील्ड होता तो क्या होता, तो देखो भाई ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, पहले ओनली मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, पार्टिकल एक वेलोसिटी से इधर जा रहा है वी नॉट और एक से ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है ना। क्यू चार्ज है, मास है m। तो अब फोर्स कहां लगेगी, देखो जो इन दोनों की वजह से तो फोर्स लगेगी नहीं, इस वेलोसिटी वेक्टर की वजह से, ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का इसकी वजह से तो कोई फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि पैरेलल है। जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है उसी की वजह से फोर्स लगती है। अब किस तरफ लगेगी फोर्स वो भी देखना है। तो सारी फिंगर्स वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में, पाम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो पार्टिकल इस तरह जा रहा था, फोर्स बाहर लगी, ये सर्कल ऐसे बनेगा और इस वेलोसिटी की वजह से वो ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है भाई, ऐसे जाएगा ऊपर, ठीक है। ये अपना हो गया बोर्ड में पार्टिकल ऐसे जा रहा है, फोर्स लगी बाहर, तो ये पार्टिकल जो है ऐसा सर्कल बाहर बनेगा ऐसे, और एक वेलोसिटी किस तरफ है ऊपर, तो ये सर्कल, ये जो चार्ज पार्टिकल है सर्कल में घूमते घूमते ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर जाएगा यू, ठीक है भाई। ये है। तो देखो भाई पिच भी आएगी यहाँ पे, है ना। पार्टिकल इस तरफ जा रहा था, बाहर निकला ऐसे, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ टक टकराएगा, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ पे टक टकराएगा, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे फिर टक टकराएगा। तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, और हर दो टक के बीच में जो डिस्टेंस होगा
उसको हम पिच बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये है पिच यहां पर। तो पार्टिकल का जब पाथ होगा वो कैसा होगा भैया, पार्टिकल का पाथ ऐसे होगा, सर्कुलर, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये चीज हमने समझ ली और ये चीज हमने देख भी ली, है ना। रेडियस कितना होगा यहां पर, एम वी परपेंडिकुलर, जो कि वी नॉट ही है, अपॉन क्यू बी। और टाइम पीरियड तो चेंज ही नहीं होगा, वो तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, 2 πm अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऐसा रहेगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा। तो भैया ध्यान से देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखते हैं। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, अब वो देखो। चार्ज पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, चार्ज पार्टिकल जो है वो यहां पर है, वो इस तरफ वी नॉट से जा रहा है और इस तरफ भी वी नॉट से जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर क्या लगाएगी भैया, फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, विच इज क्यू ई। तो फोर्स लगेगा क्यू ई, एक्सेलरेशन होगी वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, विच इज क्यू ई बाय एम, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो ये चल रहा है ना, ये इसने एक सर्कल कंप्लीट यहां पर टकराया था, फिर एक सर्कल कंप्लीट करके फिर यहां टकराया था, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, इनका कॉम्बिनेशन लूं अगर यहां पर, ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं थर्ड, ड्यू टू बोथ। बहुत ध्यान से देखना भैया, ड्यू टू बोथ। अब दोनों की वजह से देखो जरा, दोनों की वजह से पार्टिकल जो है वो वी नॉट से इधर गया ऐसे, और पूरा ऐसे एक चक्कर काट के यहां पर टकराया ऐसे, ठीक है ना। तो इसका जो सर्कुलर पाथ होगा वो कैसा होगा, ठीक है, यहां पे था ऐसे, तो ये सर्कुलर पाथ पूरा ऐसे, तो यहां पे ये टकराया होगा, यहां पे इस पॉइंट पे टकराया होगा। तो ये बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो एक काम करते हैं, ये वी नॉट से इधर जा रहा है, वी नॉट से इधर जा रहा है, पूरा सर्कल ऐसे काट के इसने यहां टकराया ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पे टकराया, यहां पे ये फर्स्ट टाइम हिट किया बोर्ड को, फर्स्ट टाइम हिट द बोर्ड। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा है P1, तो हमें ये P1 निकालना है, ये पिच निकालनी है, ठीक है ना। पार्टिकल जो है वो इस तरफ जा रहा है, उस पर फोर्स लगी बाहर, तो पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है और ऊपर भी जा रहा है और फिर यहां पर टकराया पूरे एक टाइम पीरियड के बाद। तो ये P1 कितना होगा, अब ये निकालना है हमें। तो बहुत सिंपल है, P1 जो कि डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में, ये होता है यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई टी स्क्वायर। तो भैया यू वाई कितना है, कितनी स्पीड से इसने चलना शुरू किया फर्स्ट पिच के लिए, ठीक है ना। यू वाई कितना है, कितनी स्पीड से इसने चलना शुरू किया था फर्स्ट पिच के लिए। तो जब इसने यहां से चलना शुरू किया तो पिच 1 के लिए वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड जो है वो वी नॉट है, ठीक है ना। इनिशियल स्पीड जो है वो वी नॉट है, तो यहां पे जो यू वाई है उसको मैं लिखूंगा वी नॉट। कितने टाइम बाद ये टकराएगा, टाइम पीरियड के बाद, टी प्लस हाफ। ए वाई कितना है, वो है क्यू ई बाय एम, और ये टाइम है, ये भी टाइम पीरियड ही है, उसका स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा वी नॉट इंटू 2πm अपॉन क्यू बी प्लस हाफ क्यू ई बाय एम इंटू टाइम पीरियड का स्क्वायर, तो 2πm अपॉन क्यू बी उसका स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या कॉमन ले लेंगे भाई, हम यहां पे ले लेंगे पूरा का पूरा 2πm अपॉन क्यू बी कॉमन ले लेंगे। तो यहां बच जाएगा वी नॉट, यहां बच जाएगा हाफ, यहां बच जाएगा क्यू ई बाय एम, और फिर एक बच जाएगा 2πm अपॉन क्यू बी, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है, देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्यू से क्यू कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 भी कट जाएगा। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, 2πm अपॉन क्यू बी, वी नॉट प्लस में ऊपर ई बचा, एक पाई बचा, नीचे एक बी बचा, ठीक है। तो 2πm अपॉन क्यू बी, वी नॉट प्लस पाई ई अपॉन बी, ठीक है। देखते हैं कि क्या यही है, 2πm अपॉन क्यू बी, वी नॉट प्लस पाई ई अपॉन बी, ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है, देखो जरा, ठीक है ना। यहां पे ये चीज याद रखना कि ये जो पार्टिकल है ये ऊपर जा रहा है वी नॉट से, पर ये जो वी नॉट है अब ये कांस्टेंट नहीं रहने वाला, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है। तो हमें जो ये जो डिस्प्लेसमेंट है
ठीक है ना, 2 टक के बीच में। तो यहां से इसने चलना शुरू किया और इसने ऐसे एक सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट किया और यहां पर टकराया। इस चीज को हम पिच कहते हैं कि जो 2 बार ये बोर्ड को टकराया उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। अब यहां से यहां तक स्पीड बढ़ते जा रही है, एक्सेलरेशन है, तो हमने वही फॉर्मूला यूज किया है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बहुत सिंपल है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है हमारी y डायरेक्शन में विच इज QE बाय m वो कांस्टेंट है भाई, इसलिए हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये एक और क्वेश्चन आ गया, जरा देखो भाई, ये हमारा जेईई मेन 2020 का है। ठीक है, अच्छा पिछले वाले का ईयर नहीं बताया था मैंने, क्योंकि नहीं पता था मेरे को। ठीक है, इसका पता है तो यहां डाल दिया है। तो देखो भाई, जेईई मेन है 2020 का, तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, अब पार्टिकल ऑफ मास m, वापस से पार्टिकल का मास m दे दिया है, चार्ज q दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट j कैप, v नॉट j कैप। ठीक है भाई, इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट j कैप। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, देखो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, एक्स डायरेक्शन में। अरे मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में है, पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी। उसकी स्पीड डबल हो जाएगी कितने टाइम बाद, ये हमसे पूछा गया है। स्पीड को डबल करना है कितने टाइम बाद, ये हमसे जो है पूछा गया है। अब ये कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, करके देखो पहले तो खुद से थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। ठीक है, दिमाग लगाओ, अकल लगाओ, दिमाग दौड़ाओ भाई। ठीक है, पहले खुद से करके देखो, उसके बाद आना सोल्यूशन देखना है। ठीक है, तो देखो भाई कैसे करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। ठीक है, आई कैप आई कैप। चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q मास m है, और ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी है इसकी v नॉट j कैप। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, v नॉट j कैप बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड अलग से देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से देखेंगे। बार बार मैं वही कर रहा हूं, ठीक है भाई, बार बार वही कर रहा हूं। अभी भी जो ऐसा नहीं सोच रहा, देख लो भाई फिर तुम्हारी हालत क्या है। मैंने तुमको सीधा सीधा बार बार क्या कर रहा हूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड अलग से देख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से देख रहा हूं हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो पहले हम यहां पे लिखेंगे ओनली मैग्नेटिक फील्ड। अगर खाली मैग्नेटिक फील्ड होती तो क्या होगा, अगर खाली मैग्नेटिक फील्ड होगी तो क्या होगा, ठीक है, वो चीज हमें देखने हैं। तो भाई देखो क्या क्या करेंगे हम, अगर खाली मैग्नेटिक फील्ड होगी तो क्या होगा वो देखो जरा। ठीक है, खाली मैग्नेटिक फील्ड अगर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, पार्टिकल की वेलोसिटी है ऊपर की तरफ। बहुत अच्छे, परपेंडिकुलर दे दिए गए हैं दोनों, तो पार्टिकल तो घूमेगा सर्कल में। ठीक है ना भाई, पार्टिकल घूमेगा सर्कल में। फोर्स कहां लगेगी इस पे, सारी उंगलियां v की तरफ, हथेली ये जो पाम है ये b की तरफ, थंब आया इनटू द प्लेन, थंब आया हमारा इनटू द प्लेन। ठीक है भाई, तो हमारा जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स वो इनटू द प्लेन होगा। ओके, इनटू द प्लेन होगा। और यहां पे पहली बात तो यही हो गई। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड डजंट डू एनी वर्क। ठीक है ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड कोई काम नहीं करता, यह भी हमने पढ़ा था। तो अगर कोई काम नहीं करता तो वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। ये जो v नॉट वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये जो v नॉट वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहने वाली है, ये चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कोई काम ही नहीं करता। अगर आप काम नहीं करोगे, वर्क का मतलब क्या होता है, एनर्जी देना और एनर्जी लेना। आपने काम ही नहीं किया, मैग्नेटिक फील्ड ने काम ही नहीं किया। अगर मैग्नेटिक फील्ड काम ही नहीं कर रही तो वो एनर्जी ना ही दे रही है, ना ही एनर्जी ले रही है, ना ही स्पीड बढ़ा रही है, ना ही स्पीड घटा रही है, ना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही, ना ही काइनेटिक एनर्जी घटा रही, कोई काम ही नहीं कर रही। तो ये स्पीड है ये कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ये चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट रहेगी, ये इसी कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूमता रहेगा।
ठीक है, अब ये सर्कल कैसा होगा ये सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूमता रहेगा, ठीक है ना। बोर्ड के बाहर बनेगा सर्कल या फिर बोर्ड के अंदर बनेगा, अंदर बनेगा, वैसे फोर्स अंदर की तरफ है, फोर्स कहां है, अंदर की तरफ है। पार्टिकल जा रहा है ऐसे, फोर्स लगी अंदर की तरफ, तो पार्टिकल ऐसे घूमेगा सर्कल में इनटू दी प्लेन, ठीक है ना। कैसे कैसे कैसे, देखो भाई, ये हो गया अपना बोर्ड, ये हो गया अपना बोर्ड, ठीक है। पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ, पार्टिकल जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, और किसी ने अंदर धक्का दे दिया, तो पार्टिकल जो है ऊपर जाते जाते ऐसे सर्कल अंदर की तरफ आएगा। देखो मेरा हाथ ऊपर है, मेरा हाथ जो है वो इस बुक के पीछे है, देखो जरा, ऐसे सर्कल बनेगा पीछे की तरफ, ऐसे बनेगा पीछे की तरफ, ऐसे सर्कल पीछे की तरफ होगा, अंदर इनटू दी प्लेन होगा सर्कल, ठीक है ना। और वो वेलोसिटी जो होगी वो चेंज नहीं होगी, वो जो वेलोसिटी है ना वो चेंज नहीं होगी, बिल्कुल ठीक। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है हमारी जेड एक्सिस। जो ये माइनस जेड है जो इनटू दी प्लेन जा रही है, और ये प्लस जेड है जो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है ना। जेड जो है ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। तो हमारा जो सर्कल बन रहा है वो बोर्ड के पीछे बन रहा है, ऐसे ऐसे, वो बोर्ड के पीछे बन रहा है, बिल्कुल ठीक, ऐसे बन रहा है, ऐसे बोर्ड के पीछे बन रहा है। और ये वाली जो वेलोसिटी है ये वाई जेड वाली वेलोसिटी है, ठीक है ना, और वो वी नॉट हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, इसका 3D डायग्राम है, बहुत हार्ड टू ड्रॉ है, ठीक है ना। पर आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है वी नॉट ऐसे, और ये इस पे अंदर फोर्स लगी तो ये ऊपर जाते जाते ऐसे अंदर घूम जाएगी ऐसे, ठीक है ना, अंदर घूम जाएगी, और ये सर्कल ऐसा बनेगा, और ये वी नॉट से ही घूमता रहेगा। ये वेलोसिटी चेंज ही नहीं होने वाली, ये वेलोसिटी भाई चेंज ही नहीं होगी, ठीक है ना। पार्टिकल घूमेगा सर्कल के अंदर, ठीक है, पार्टिकल जो है वो ऐसे सर्कल में घूमेगा, ऐसे ऐसे सर्कल में घूमेगा, ठीक है, वी नॉट से ऐसे लगातार, ऐसे सर्कल में घूमेगा इनटू दी प्लेन, ठीक है। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है भाई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, ठीक है। इसी चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ लग रही है, चार्ज यहां पे नहीं होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ लग रही है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रही है तो एक्सेलरेशन जो होगा चार्ज पार्टिकल पे वो भी इसी तरफ होगा, ठीक है। जो फोर्स लगेगी, ठीक है, चार्ज जहां पे भी होगा, चार्ज जहां पे भी होगा, ठीक है, लेटर से चार्ज यहां पर है तो उस पर ऐसे फोर्स लगेगी क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर चार्ज पार्टिकल यहां पर है तो उसको एक्स डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगेगी क्यू ई, ठीक है ना। अगर वो इस तरफ है चार्ज पार्टिकल जो नीचे की तरफ जा रहा है तो उस पर ऐसे फोर्स लगेगी क्यू ई, बिल्कुल ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल पे ऐसे फोर्स लगेगी, और उसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में वी एक्स कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, वाई जेड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो वी नॉट है, और हमने बोला है कि नेट वेलोसिटी जो है वो डबल हो जानी चाहिए। नेट वेलोसिटी जो है वो क्या हो जानी चाहिए भैया, डबल हो जानी चाहिए। नेट वेलोसिटी जो है वो डबल हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखना इसको, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ये डायग्राम मैंने ऐसे ही बनाया था, अब मैं दोबारा समझा रहा हूं इसको। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखो, ये वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट रहेगी, ये पता लग गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, जब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, इस पे फोर्स लगेगी एक्स डायरेक्शन में एफ ई विच इज क्यू ई, तो एक्सेलरेशन आएगी एक्स डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन में 0 है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 0 है, क्योंकि सारी वेलोसिटी तो ऊपर दे रखी है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 0 है, तो यहां पे आ जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स, अच्छा ए एक्स हमारा वो हो जाएगा क्यू ई बाई एम, बिल्कुल ठीक। वी एक्स कितना आएगा, वो आ जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो यू एक्स है 0, तो वी एक्स कितना आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, बिल्कुल ठीक। टी टाइम बाद कुछ वेलोसिटी हो जाएगी वी एक्स। तो अब 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 अगर दोनों को देखें तो वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है वी नॉट, एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है क्यू ई बाय एम इंटू टी, और दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा नेट वेलोसिटी
इसने बोला है कि जो नेट वेलोसिटी है वो इनिशियल का डबल हो जानी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी थी v0 खाली, तो जो नेट वेलोसिटी है ये 2v0 है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके बराबर होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके क्या होगा भाई, बराबर होगा। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट v0 का स्क्वायर प्लस QE बाय m इंटू टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2v0 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है भाई, तो यहां से क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4v0 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, और यहां से हमारा जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा, √3m अपॉन क्यू ई इंटू v0, √3 टाइम आ जाएगा √3mv0 अपॉन क्यू ई नॉट, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो ध्यान से सुनना इस चीज को, क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कल में घुमाएगा v0 वेलोसिटी के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे ले जाएगा, और जब आगे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। तो आगे वाली वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, QE बाय m इंटू टी, ये वेलोसिटी हो जाएगी आगे जाने के बाद। और ये वाली वेलोसिटी कितनी है, v0, और आगे वाली वेलोसिटी कितनी है, इतनी। तो किसी भी टाइम पे उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो 2v0 होना चाहिए, डबल होना चाहिए, है ना। तो किस टाइम पे ऐसा होगा, वो ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट चीज रह गई बस, लास्ट चीज क्या है, ध्यान से देखो। ठीक है, लास्ट चीज जो हमारा सेकंड केस था कि अगर हमारा वेलोसिटी परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और वो भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तीनों परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, तीनों परपेंडिकुलर है। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू दी प्लेन ले लेते हैं। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू दी प्लेन है, ऐसे। ठीक है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू दी प्लेन है, ऐसे। ठीक है, ये हमारा बी हो गया। और जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरफ जा रहा है किसी v वेलोसिटी से, ऐसे। तो तीनों परपेंडिकुलर हो गए, है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ। ठीक है, तो नीचे की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनटू दी प्लेन। ठीक है, इनटू दी प्लेन। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ये तीनों देखो उंगलियां परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, तो मैं तीनों को ऐसे रखता हूं। मैग्नेटिक फील्ड है इनटू दी प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू दी प्लेन, ये वाली जो उंगली है मेरी, ये वाली इनटू दी प्लेन है। ठीक है, फिर ये वाली उंगली आई जो कि इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो थंब है इसको इस तरफ ले लो। ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं हम, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये हो गया वेलोसिटी। तो देखो तीनों परपेंडिकुलर है, देखो मेरी तीनों उंगलियां जो है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या क्या होगा, इसको ऑब्जर्व करने के लिए फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से मैग्नेटिक फील्ड अलग से देखते हैं। ठीक है ना, तभी इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी हम देख लेते हैं पहले ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या होगा, तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी, अगर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी, चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो नीचे लगेगी, कितनी, QE। बिल्कुल ठीक, कितनी फोर्स लगेगी, QE, और किस तरफ लगेगी, नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना भाई। तो ये हमारा हो गया। दूसरा देखो, दूसरा देखो भाई, अगर मैग्नेटिक फील्ड है इनटू दी प्लेन, और चार्ज पार्टिकल जो है वो जा रहा है इस तरफ, तो इस पे किधर फोर्स लगेगी, बताओ जरा कमेंट में फटाफट, इस पे किधर फोर्स लगेगी। बहुत बार बता चुका हूं, जल्दी से बताओ। सारी उंगलियां V की तरफ, पाम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंबिल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जल्दी से बताओ किस तरफ लगेगी, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, और वो कितना होगा ये भी हम देख चुके हैं, QVB।
बिल्कुल ठीक। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं दोबारा से, अब अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं भाई, कंबाइन कर दूं, ठीक है, इन दोनों को वापस से कंबाइन कर दूं, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पे QE लग रहा है नीचे की तरफ, और QVB लग रहा है ऊपर की तरफ, और ये V वेलोसिटी से इधर भी जा रहा है, ठीक है ना। ये जो डबल एरो बना रहा हूं ये फोर्सेस है, सिंगल एरो वेलोसिटी है, बिल्कुल ठीक, ऐसा जा रहा है। तो इसमें बनेंगे 3 केस। अगर QE बड़ा हो गया QVB से, नीचे वाली फोर्स अगर ऊपर वाली फोर्स से हो गई ज्यादा, तो भाई क्या होगा, जल्दी से बताओ। नीचे वाली फोर्स अगर ऊपर वाली फोर्स से ज्यादा हो गई तो भाई क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी से। नीचे वाली फोर्स अगर ऊपर वाली फोर्स से ज्यादा हो जाएगी तो ये पार्टिकल इधर तो जा ही रहा है, नीचे वाली फोर्स को नीचे भी खींच लेगी, है ना भाई। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है ये इधर तो जा ही रहा था, और नीचे भी एक नेट फोर्स लग गई, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा, पैराबोलिक, ठीक है ना, पैराबोलिक पाथ होगा या डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। दूसरी चीज, अगर QVB बड़ा हो गया, अगर QVB बड़ा हो गया QE से, तो ये चार्ज पार्टिकल है ये इधर V से जा रहा था, और इस पे नेट फोर्स लग जाएगी ऊपर, ठीक है, इस पे नेट फोर्स जो है वो ऊपर लग जाएगी। हमने क्या बोला, QVB बड़ा है QE से, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये V से इधर जा रहा है, नेट फोर्स ऊपर लग गई, तो ये अपवर्ड पैराबोला ऐसे ऐसे चले जाएगा, ऐसे पार्टिकल जो होगा, पहले ऐसे जा रहा था अब ऐसे जाएगा, अपवर्ड पैराबोला। और तीसरा केस, अगर QE और QV बराबर हो गए, ये दोनों फोर्सेस जो है अगर बराबर हो गई, ऊपर खींचने वाली फोर्स और नीचे खींचने वाली फोर्स अगर ये हो गई बराबर, तो ये कट जाएंगी, और पार्टिकल जिस वेलोसिटी से जा रहा था उसी से चलता रहेगा, नेट फोर्स 0 हो गई ना, तो ये अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, ठीक है, ये अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। तो ये जो पार्टिकल है Q ये V से सीधा चलता रहेगा ऐसे, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो इसके आते हैं, इसके आते हैं मेंस में, ठीक है ना। हमने ये क्वेश्चंस आपको डीपीपी में दिए हैं, ठीक है ना, तो डीपीपी में जरूर देख लेना। PW की ऐप जो है उसमें डीपीपी और एक डीपीपी पीडीएफ, 2 सेक्शंस होते हैं। डीपीपी पीडीएफ वाले में आपको डीपीपीज मिल जाएंगी, ठीक है, उसमें इसके मैंने काफी क्वेश्चंस दे रखे हैं जेईई मेंस के, तो वो आप जरूर एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो इसके काफी सारे क्वेश्चंस हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। QE बराबर करना है QVB को और उससे हमारी वैल्यूज आ जाएगी यार, ठीक है ना। तो यही एक इक्वेशन है जो उसमें फॉलो करनी होगी, इसके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बहुत सारे केसेस पढ़ लिए, तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। इन सारे नोट्स को ना प्रॉपरली रिवाइज कर लेना सबके सब, ओके, बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं, डीपीपीस के सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आज की जो डीपीपी आपको प्रोवाइड करी जाएगी उसमें एक छोटा सा टॉपिक होगा साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना। तो साइक्लोट्रॉन ना इसका एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। उसके जो क्वेश्चंस होंगे 1-2 छोड़ देना, नेक्स्ट क्लास के बाद करना वो, ठीक है ना भाई। तो थैंक यू एवरीवन, ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, बाय बाय।